Hello, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, good evening. Wish you a happy new year. गुड इवनिंग सर, हैप्पी न्यू ईयर। Good evening, happy new year. 2021 का पहला ग्राफोडायल है ये। यस, ओके, चलिए कैसा रहा आप लोगों के लिए नया साल? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। न्यू ईयर में क्या किया आप लोगों ने? खाली कैलेंडर बदला या और भी कुछ चीजें कैलेंडर ही बदलना। कैलेंडर ही बदला। ओके ओके ओके, नहीं ठीक है, कैलेंडर बदलना। गुड इवनिंग। कैलेंडर बदलना चाहिए, परसेप्शन बदलना चाहिए। ओके, तो ठीक है, अभी तो 10 दिन बीते हैं, अभी धीरे धीरे चीजें और भी सेटल होंगी। और कितने लोग आ गए हैं? हाउ मेनी पीपल? अल्फा इज देयर। ओके, न्यू मेंबर्स हैं तो हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस ले सकते हैं। एंड आई थिंक कुलबीर इज न्यू। कुलबीर, हेलो कुलबीर, आप फर्स्ट टाइम आए हो? नो सर, मैंने तो बहुत सारी अटेंड की हैं आपकी क्लासेस। बहुत टाइम। ओके ओके ओके, अच्छा। आपका मुझे ध्यान में नहीं है, आप थोड़ा सा वापस से इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आप क्या कर रहे हो, कौन सी सिटी से हैं? आई एम फ्रॉम दिल्ली। अच्छा, दिल्ली। एंड यू आर ग्राफोलॉजिस्ट? नो नो, आई वाज अ टीचर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। ओके ओके, तो आपको कैसा, आपको इंटरेस्ट कैसे हुआ और एक्सपीरियंस कैसा रहा ग्राफोडायल में? वैसे तो इंटरनेट पे देखा है, बट आपके यहाँ पे इट्स वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, स्पेशली द न्यू ईयर, हाउ टू राइट द डेट्स। ओके, अच्छा, डेट्स वाला भी आपने किया था, राइट राइट, ओके। हाँ, तो अभी शॉर्ट एंड क्रिस्प। अभी आप क्या क्या कर रहे हो अभी? मतलब यू आर इन टीचिंग फील्ड? या, तो टीचिंग मींस किड्स और small children, but it was getting boring, so I retired. I left. ओके ओके ओके। रिटायरमेंट, देखिए रिटायरमेंट बेसिकली काम से होता है, मतलब हो सकता है रिटायरमेंट आपका जॉब से हो सकता है, बट रिटायरमेंट के बाद में भी बहुत सारी चीजें लर्निंग है। मतलब आप सोसाइटी को यू कैन गिव समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है। तो रिटायरमेंट के बाद में आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप सोसाइटी को आप वापस दे सकते हो। जो भी चीजें आपने ऑन की, लर्न की, तो वो आपके लिए एक टाइम ऑफ डिवोशन है, टाइम ऑफ गिविंग टाइम है। हाँ, तो उसमें कई बार क्या होता है, लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि नहीं रिटायरमेंट हो गया तो अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली रिटायरमेंट है, उसमें आप कितना सोसाइटी को आप कर सकते हो, तो वो आप दे सकते हो आपने जो गेन किया है। एंड एज पर एज राइटिंग इज कंसर्न, तो हम राइटिंग के थ्रू भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अप्रोच कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी हमारा गिनीज रिकॉर्ड के लिए हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो आपने ये बोर्ड दिखा है, हैंडराइटिंग यूनिवर्सल मिशन, ये हम लोग इवेंट स्टार्ट कर रहे हैं मोस्टली 26 जनवरी से, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं। 7 डेज का वेबिनार है, तो डेफिनेटली इट्स फ्री वेबिनार फॉर एवरीवन। जितने लोग ज्वाइन कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड ज्वाइन करिए। एंड 171 आवर्स का नॉन स्टॉप वेबिनार चालू होगा 26 जनवरी से। 23 जनवरी इज वर्ल्ड हैंडराइटिंग डे, तो हम लोग उस दिन भी काफी सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन अभी देंगे। तो वो भी हम बहुत बड़े स्केल पे सेलिब्रेट करते हैं 23 जनवरी, दैट इज द वर्ल्ड हैंडराइटिंग डे। तो इसको तकरीबन 10 साल से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं थ्रू पावर ऑफ हैंडराइटिंग। इसमें हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारे इवेंट्स स्कूल्स कॉलेजेस में करते हैं, बट अभी ये साल पे वर्चुअल करना पड़ेगा, तो वो भी चीजें प्लान हो रही है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्सप्लोर करें, इन्फॉर्मेशन जो होगी हम शेयर करेंगे। और आई थिंक काफी सारे लोग आ गए हैं मेंबर्स, तो आप कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए, देन वी कैन स्टार्ट। किया जो थोड़ा सा कैपिटल्स पे हमने डिस्कशन करना है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल्स एंड लूप्स एंड एंगल्स का मीनिंग क्या है कैपिटल्स में, अपर केस। तो एनी न्यू मेंबर्स? कोई रिकॉर्डिंग करेगा तो मैं उनको होस्ट बना देता हूँ। एनीवन कैन रिकॉर्ड द सेशन? एनीवन फ्रॉम एडमिन टीम? रिकॉर्डिंग हो रहा है सर। अच्छा, हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, राइट। कोई तो कर रहा है। फाइन, नहीं ये ऑटोमेटेड ही है। अच्छा, शेयरिंग वगैरह कोई कर सकता है एडमिन टीम से? कोई है क्या, एनीवन फ्रॉम एडमिन टीम? स्क्रीन शेयरिंग वगैरह अगर करना है तो शीतल जी करती है ना हमेशा, शीतल लड्डा जी। नहीं, अभी शीतल जी आप करोगे?
जसपाल also is there. जसपाल जी आप करेंगे? हेलो। यस यस जसपाल। यस हाँ जी सर, मुझे आप कुछ स्क्रीन बोला शेयर, मैंने। हाँ स्क्रीन शेयर कर सकते हो आप? ये जो स्क्रीन शेयरिंग करना नहीं सर, मैं कंफर्टेबल नहीं होगा? कर सकती। मैं अच्छा नहीं दूसरे कर पाओगे, हैंडसेट ओके पे। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन हम ले लेंगे। और इसमें स्पीकर्स कितने लोग आना चाहते हैं? ये अपना हमारा जो इवेंट है जो हम का, इसमें कितने स्पीकर्स हैं जो लोग कुछ टाइम डिवोट कर सकते हैं 7 आवर्स का? एनीवन? सर मैं कर सकती हूँ जसपाल। हाँ तो आप लोग जितने लोग हैं वो प्रोसीजर जो है वो फॉलो कर लीजिए, वो मैसेज भेज दीजिए। हम लोग उसका ट्रायल रन करेंगे 15 जैन को ट्रायल रन करेंगे। बेसिकली आप कैसे ऑडियंस को कैसे हैंडल करते हो, तो वो आप लोग जैसे भी हैं एज अर्ली एज पॉसिबल आप लोग अपने डिटेल्स शेयर कर दें। और क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस ले लीजिए प्लीज। अगर कोई डाउट्स, जो हम ग्राफोडाइल में आई थिंक नए मेंबर नहीं है, सबको मालूम है, फॉर्मली हम इसका इंपॉर्टेंस बताते हैं। अरुणा आई थिंक न्यू मेंबर है, अरुणा शिवराम। अरुणा कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? सर मैं पिछली बार इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ सर। अच्छा अच्छा अरुणा आप आ चुके हो, ओके ओके रेगुलर हैं, ओके राइट राइट ओके ओके। आप कहाँ से हैं एक बार वापस फिर से बताइए? यू आर फ्रॉम? सर अंजना ने इंट्रोड्यूस कराया था। ओके नहीं फिर से इंट्रोडक्शन दे दीजिए। नो वरीज एक बार फिर से दे सकते हैं। गाजियाबाद अच्छा गाजियाबाद से हैं, ओके ओके फाइन ठीक है। तो वेरी गुड। काफी सारे लोग रेगुलर आ रहे हैं, भी बहुत अच्छा है कि रेगुलर आ रहे हैं, कनेक्टिविटी है। बेसिकली हमारा जो ये संडे का ग्राफोडाइल का प्रोग्राम है, तो इसमें हम डाउट्स लेते हैं, हैंडराइटिंग रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है वो पूछ सकते हैं, प्लस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। तो डाउट्स है तो I have a question. Pratibha here. प्लीज प्रतिभा। Sir, I have a question that there are calligraphers who. Hello. Yes, please continue. So they do calligraphy and they have backstrokes, front strokes, and they have loops in their letters, and Okay. they are very artistic kinds. Means it is related to capitals as well as to the means Normal writing. to cursive. Yeah. Okay. And small. Okay. So how far does the calligrapher would have any problem or would face any problem regarding their front strokes and back strokes? Very good question. इनका क्वेश्चन ऐसी कि कैलीग्राफर्स में बहुत सारे फ्लरिशिंग स्ट्रोक्स होते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ टेल्स इन कैलीग्राफी। सपोज अगर कैलीग्राफी लिखते हैं तो कुछ स्टाइलिश लिखते हैं, दे डू सम काइंड ऑफ स्टाइल, सम बिगर स्ट्रोक्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बिगर स्ट्रोक्स? जो ये फ्लरिशिंग वाला है, इसमें कैलीग्राफर्स कैलीग्राफी को हम एनालिसिस करेंगे कि नहीं करेंगे, दो तीन क्वेश्चंस हैं। तो पहली चीज तो ये है कि कैलीग्राफी आपका नेचुरल राइटिंग नहीं है। दिस इज नॉट योर नेचुरल राइटिंग, दिस इज डेकोरेटिव, मतलब आर्ट है ये। मतलब यू राइट समथिंग फॉर डेकोरेशन या आर्टिस्टिक आप लिखने की कोशिश कर रहे हो। सपोज अगर आपने कुछ लिखा है, अगर आपने कुछ ये आर्टिस्टिक लिखा, कुछ भी अगर कैलीग्राफी नहीं भी है, अगर इफ इट इज आर्टिस्टिक, प्लीज मेंटेन करिए आप। या तो अगर म्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर करिए मेंबर्स। तो ये जो डेकोरेटिव स्ट्रोक्स है, दिस इज फॉर डेकोरेशन, दिस इज फॉर स्टाइल। तो इसको जब हम कैलीग्राफी को एनालाइज करते हैं तो उसकी वैल्यू देखनी पड़ती है। वी हैव टू कंसीडर इट्स वैल्यू। सपोज इसमें एक्सटेंशन, लोअर जोन का भी एक्सटेंशन, अगर जाते अंदर एक्सक्यूज मी प्लीज, म्यूट करिए प्लीज आप, अदरवाइज डिस्टर्बेंस काफी सारा हो रहा है। आप म्यूट कर सकते हैं क्या? कोई म्यूट कर सकते हैं? एडमिन टीम प्लीज। Sir, nobody is the host in the meeting. No, I can understand because ये ऑटोमेटेड है ये जो अभी है ना, तो थोड़ा सा आप सेल्फ डिसिप्लिन में आप मेंटेन करिए। मेरा जसपाल आप थोड़ा सा अरेंज करेंगे क्या?
क्राउड को अरेंज करेंगे प्लीज। टाइप नहीं होता। राजीव जी आप हैंडल करेंगे प्लीज। एनीवन पीओ टीम, आप मेंबर्स को रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज। Please, all the members, I request you to please mute yourself. Unless and until you have any question, please, you could mute yourself. Because like this, we are wasting the time and will not take the benefit of it. It's requesting you, to Pratibha. all the members. Yes, because this is automated system पे है, तो I think admin team से कोई है नहीं, तो थोड़ा सा वो issues हो जाते हैं। सर ये कोई सैयद हैं जिनकी आईडी है, उनका अनम्यूट है, बाकी सबका सॉरी बाकी सबका म्यूट है। सम सैयद इज देयर। Thank you so much everybody. Okay, thank you. Okay, am I audible? Okay, done. मेरी आवाज आ रही है ना आपको? हाँ, ओके। Yes sir, yes sir. बेसिकली जो है बेसिकली कैलीग्राफी में जो हम स्ट्रोक्स को देखते हैं, अपर जोन या एक्सटेंडेड लोअर जोन्स को देखते हैं, तो इसकी वैल्यू नलीफाई हो जाती है। जब भी हम स्ट्रोक्स की एनालिसिस करते हैं, डेफिनेटली इट इज नॉट नेचुरल हैंडराइटिंग, बट इसके स्ट्रोक्स को हम नलीफाई कर देते हैं कि अगर एक्सटेंशन इतना है, अपर एक्सटेंशन इतना है, लोअर एक्सटेंशन इतना है, अगर वैल्यू अगर इसकी मतलब एक दूसरे को नलीफाई कर देती है, तो स्ट्रोक्स का मीनिंग जो होगा वो नलीफाई हो जाएगा। बट इसका मतलब इसका इम्पैक्ट नलीफाइड हो सकता है, बट उसकी वैल्यू होगी। इसमें इसको अगर हम काउंट करेंगे, नॉर्मली अगर काउंट करते हैं तो दैट पर्सन इज वेरी इंटेलेक्चुअल, देयर इज लॉट्स ऑफ आइडियाज, एंड ये वाला है तो ये आपका एंडिंग स्ट्रोक है ना। एंडिंग स्ट्रोक मींस वेस्ट ऑफ एफर्ट। बट ड्यू टू कैलीग्राफी राइटिंग, या आपको डेकोरेटिव राइटिंग है या वैसा फॉन्ट्स आपको लिखना है, यू हैव टू राइट इन दैट मैनर, इसकी वजह से ये नलीफाइड हो जाएगा। मतलब इसमें इसके आइडियाज को भी कवर हम नहीं करेंगे और इसके एग्जीक्यूशन को भी कवर नहीं करेंगे, तो इट हैज टू बी नलीफाइड। ये एक दूसरे को ये क्रॉस हो जाएगा, नलीफाई होगा। बट इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं से वैल्यू डेफिनेटली होगी। तो यू हैव टू कंसिडर अदर राइटिंग ट्रेड्स ऑल्सो, कि उसके मार्जिन, बेस लाइन, बाकी सब राइटिंग्स कैसी होगी, उसके बेसिस पे आप उसका ओवरऑल एनालिसिस करेंगे। मतलब इंडिपेंडेंट ट्रेड्स को भी एनालिसिस करेंगे और फुल पेज को एनालिसिस भी करेंगे। बट अगर आपको वो कोई भी राइटिंग अगर ये ऐसे फ्लरिशिंग राइटिंग होती है, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम में काउंट करते हैं। मतलब दैट पर्सन इज समहाउ वेस्टिंग टाइम, वेस्टिंग टैलेंट, वेस्टिंग एफर्ट वाली टेंडेंसी होती है, जिसमें भी एडिशनल स्ट्रोक्स होते हैं, वेस्टेज स्ट्रोक्स होते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्लरिशिंग स्ट्रोक्स। डेकोरेटिव स्ट्रोक्स होते हैं ना, वो टाइम वेस्टेज है। इसमें कहीं ना कहीं से टाइम आप यू आर वेस्टिंग दिस रिसोर्सेज, मतलब पेन भी वेस्ट कर रहे हैं और पेज भी वेस्ट कर रहे हैं। बट आपका इंटेंशन है ये डेकोरेशन के लिए करना है, तो टाइम बिंग के लिए वो एक्सेप्टेड है, बट दैट इज नॉट योर नेचुरल राइटिंग। उसके इम्पैक्ट जो होंगे उनकी पर्सनालिटी में लॉन्ग पीरियड ऑफ, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनके लाइफ में इम्पैक्ट आ जाएगा उसका, है ना। वो अगर जिस भी तरीके की राइटिंग है, एंगल्स है, लूप्स हैं, तो वो उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स आ जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर वो रेगुलर ही अगर कैलीग्राफी लिखते हैं, तो डेफिनेटली उनके पर्सनालिटी में भी वो ट्रेट्स इंक्लूड हो जाएंगे। राइट प्रतिभा, गॉट इट? आपको समझ में आ गया? So yes, and how far is print writing means how far is print writing? लोग print writing भी लिखते हैं, for example A, G, I and all. So how right. far that impact the life of a print person? writing? Yes, print writing वाले जो लोग होते हैं उसमें पेशेंस ज्यादा होता है। प्रिंट में आपका ब्रेक जब भी होता है ना, तो आपको ब्रीदिंग स्पेस ज्यादा मिलता है। whenever there is break, that means you are very cautious. थिंकिंग जो होती है, उनकी थिंकिंग ज्यादा होती है। दैट पर्सन इज वेरी इंट्यूटिव। इंट्यूटिव का मतलब है उनको बहुत ज्यादा दे कैन कलेक्ट लॉट्स ऑफ डेटा। बेसिकली उनको हमेशा ना, वो हमेशा नई नई चीजें इन्वेंट कर सकते हैं। तो प्रिंट राइटिंग में ना, जनरली प्रिंट राइटिंग में यू लिफ्ट योर पेन कंटिन्यूअसली, आप बार बार पेन उठाते हैं। तो जब आप पेन उठाते हैं, दैट मीन्स आपके ब्रेन का सिस्टम जो होता है ऑफ हो जाता है। द मोमेंट यू टच दिस पेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस टचिंग मीन्स योर सर्किट इज कंप्लीटेड, मतलब आपका ये कनेक्शन चालू है। ये पेन आपने लिफ्ट कर दिया तो ये डिस्कार्ड हो जाता है। ये तो जब भी डिस्कार्ड होता है, तो जितने भी थॉट्स होते हैं, थॉट्स आपके कन्वे नहीं हो रहे हैं।
ठीक है, जब आपके थॉट्स कन्वे होते हैं तब ये आपकी कनेक्टिविटी होती है, यू आर रिलीजिंग योर थॉट्स। तो जब आप ऑन ऑफ करते हैं, व्हेन एवर यू ऑफ, इसमें बहुत सारी थ्योरीज है, जब भी आप ये कट ऑफ कर देते हैं तो कट ऑफ करने में आपका रिटेंशन, आपके मेमोरी में बहुत सारी पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो आपको जब भी मौका मिल सकता है, आपका अगर पेन ऑफ कर देंगे, अगर आप राइटिंग में ब्रेक्स अगर करेंगे तो आपका फाइनेंस और हेल्थ बहुत अच्छा हो जाता है इसमें, बिकॉज वो पॉज मिल जाता है, यू गेट सम पॉज, थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। बट ये एक्सेस नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, उसकी पूरी थ्योरी है, कितने टाइम पे के बाद कितना पॉज होना चाहिए, डिपेंड आप कौन से स्क्रिप्ट को लिख रहे हो और कैसे लिख रहे हो। तो वो एक्सेस पॉज होगा तो भी अच्छा नहीं है और कम होगा तो भी अच्छा नहीं, तो इट हैज टू बी बैलेंस्ड इन अ प्रॉपर मैनर। ठीक है, तो प्रिंट राइटिंग में जो होता है कि वो हमेशा वो ब्रेक चाहते हैं लाइफ में, बट इसमें कनेक्टिविटी नहीं होती है, इसलिए वो मेमोरी रिटेंशन कंपैरेटिवली कम हो जाता है। जो सोचते हैं वो लिख नहीं पाते हैं, दे कांट एक्सप्लेन देयर इमोशंस बेसिकली, दे कैन अंडरस्टैंड बट देयर इज मतलब कनेक्टिविटी गैप हो जाती है। अगर बहुत ज्यादा डिस्कनेक्टेड है, एवरी राइटिंग इज डिस्कनेक्टेड, तो ये उसका कॉम्बिनेशन अगर अच्छा होता है तो वो अच्छे से किसी भी चीज को इन्वेंट भी कर सकते हैं, किसी भी चीज को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, दे कैन इन्वेंट एंड एक्सप्लोर एट द सेम टाइम। तो द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड राइटिंग दोनों के। तो बस जहां पे भी डिस्कनेक्टेड होगा वहां पे आपकी एनर्जी जो होगी वो एक्यूमुलेट हो जाती है, आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट एक्यूमुलेट हो जाते हैं, आपकी शक्ति, आपकी एनर्जी जो है वो एक्यूमुलेट हो जाती है। आप कुछ थिंक करते हैं, वो पॉज लेते हैं। सपोज आई एम टीचिंग कॉन्स्टेंटली, बट इफ आई टेक सम ब्रेक, दैट मीन्स आई एम गेटिंग सम नॉलेज, आई एम गेटिंग सम एनर्जी। मैंने कुछ अपने आप को सेटल करने के लिए टाइम लिखा, दैट इज सेटलिंग पॉइंट, दैट इज सेटलिंग टाइम, सेटलिंग पॉइंट। तो जब भी ब्रेक होता है वो कहीं ना कहीं से अपने आप को रीबूटिंग करने की टेंडेंसी होती है, वो अपने आप को रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेशिंग टेंडेंसी है। ठीक है, तो वो इम्पैक्ट है उसका जहां पे जो लोग डिस्कनेक्ट राइटिंग लिखते हैं। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जनरली कॉम्बिनेशन अगर अच्छा है तो वो अच्छी राइटिंग मानी जाती है, ग्राफोलॉजिकली भी और पर्सनालिटी वाइज भी। Thank you, sir. Yes, welcome. Sir, मेरा Yes, any other question? Sir, I have one more. हाँ, बोलिए। Sir, Yes. is नाम बताइए अपना नाम। Sir, Aruna, sir. Aruna from Ghaziabad. Aruna. Yes. Sir, dotting is important in the signature or not? Whether we have to नहीं, ये सिग्नेचर के लिए मैडम पूरा चैप्टर है सिग्नेचर में कि डॉटिंग कहाँ पे है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करूंगा आपको। सिग्नेचर में डॉट्स का मीनिंग है, डॉट जो है इट हैज लॉट्स ऑफ मीनिंग। हमने डॉट्स पे बहुत सारी वेबिनार्स की है ऑलरेडी, बहुत कुछ हुआ है। डॉट्स का मीनिंग प्लेसमेंट के हिसाब से डॉट का मीनिंग चेंज होता है, वेयर इट इज। तो सिग्नेचर में भी कौन सी जगह पे है उसका इंपॉर्टेंस है। आप स्पेसिफिक अगर कुछ पूछना चाहें तो मुझे बताइए, बिकॉज हर प्लेस का अलग अलग डॉट्स का मीनिंग है। सर मैं ये आपके बाद अलग है। हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि डॉटिंग अगर होगा तो वो अच्छा माना जाता है या मतलब इज इट अ पॉजिटिव साइन और नहीं, पॉजिटिव निगेटिव का ऐसा है कि वो सब्जेक्टिव है। कई बार हम पर्पसली डॉट लगवाते हैं, कई बार हम निकालते हैं, तो डिपेंड्स वो डॉट किस जगह पे होगी। ओके, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड सिग्नेचर इज योर पब्लिक इमेज, राइट, और राइटिंग इज योर पर्सनल इमेज। तो आपकी पब्लिक इमेज में डॉट कहाँ पे है? डॉट अगर आपके नाम के बाद है, आपके अंडरलाइन पे है। सपोज मैंने साइन किया एंड अंडरस्कोर है एंड उस अंडरस्कोर के नीचे मैंने 2 डॉट लगा लिया। यस सर, सपोज राइट साइड कॉर्नर में है। हाँ, अंडरस्कोर अभी आप समझिए, फटाफट जल्दी से समझिए। राइट साइड ये जो डॉटिंग है, अंडरलाइन के नीचे वाली डॉटिंग है, ये डॉटिंग है आपकी कन्विक्शन के लिए। आपका कॉन्फिडेंस कन्विक्शन डिफाइन करता है अंडरस्कोर के नीचे के डॉट्स को। एनीवेयर कहीं भी डॉट्स जो है वो आपका कंप्लीशन डिफाइन करता है, हाउ यू कंप्लीट योर टास्क, राइट। अब अगर वो राइट की तरफ होगा तो वो फ्यूचर ओरिएंटेड होगा, लेफ्ट की ओर होगा तो पास्ट ओरिएंटेड होगा, बीच में होगा तो कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन, ओके सर, राइट। तो इसका प्लेसमेंट काउंट है। फिर अभी 1 डॉट होगा, 2 डॉट होगा, 3 डॉट होगा, उसका पोजीशन कैसा होगा, प्लस राइटिंग की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, उनका पूरा दोनों का एनालिसिस करना पड़ेगा। सपोज अगर इसकी वैल्यू बहुत अच्छी है तो भी ये इनहेंस हो जाएगा। द बेस्ट पार्ट
अगर आपका सिग्नेचर व्हाट इज वैल्यू, व्हाट वैल्यू मतलब एनी ग्राफोलॉजिस्ट कैन एक्सप्लेन, बिकॉज आप ग्राफोलॉजिस्ट नहीं है तो वैल्यू समझाना मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। ओके, Basically, वैल्यू value मतलब means if the signature is good in terms of its length, it is legible, so the value becomes better. ओके, सपोज मैं जस्ट एक स्पेसिमेन बता रहा हूं कि अभी सिग्नेचर की कुछ भी वैल्यू होगी, दिस सिग्नेचर, सपोज दिस सिग्नेचर इज वेरी गुड, ओके, बट अगर इसके नीचे का डॉट अगर पॉजिटिव नहीं है तो इसकी वैल्यू नलिफाइड हो जाएगी। आई एम वेरी गुड स्पीकर बट आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई टीचिंग। मैं अच्छा स्पीकर होने के बावजूद भी मैं सक्सेसफुल, आई एम नॉट गुड ओरेटर बेसिकली, आई एम वेरी मच नॉलेजेबल बट आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, तो वो चीजें नलिफाइड हो जाएगी। तो अगर साइन बहुत अच्छा है, साइन की वैल्यू अच्छी है, ये अगर वीक होगा तो भी आपको प्रेजेंट, मतलब आपका जो पब्लिक इमेज है, पब्लिक इमेज में आपका सक्सेस लेवल जो है वो कम हो जाएगा। और अगर साइन बहुत अच्छी नहीं है और ये अच्छा है तो भी उसका इंपैक्ट उस तरीके से होगा, क्योंकि ये भी होना अच्छा जरूरी है, ये भी होना अच्छा जरूरी है, एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं। आपने शर्ट बहुत अच्छी पहनी है, ट्राउजर अच्छा नहीं पहना, ट्राउजर बहुत अच्छा है, शर्ट अच्छा नहीं पहना, आपको वो कंपनसेट होना चाहिए, बिकॉज दिस इज योर ओवरऑल इमेज, दैट इज योर ओवरऑल पर्सनैलिटी। तो एवरीथिंग काउंट, आपका फुटवेयर भी काउंट करेगा। आपने सूट बूट पहन लिया, फिर हवाई चप्पल पहन लिया, तो आपने बोला मैंने सूट बूट तो बहुत अच्छा पहना, बट हवाई चप्पल पहन लिया तो क्या आपकी इमेज कैसी होगी? इट्स नॉट गुड, ओके, बिकॉज हर किसी के साथ में उसका पूरा पैकेज होगा। तो अभी ये पैकेज जो होता है डॉट का होता है ना, डॉट का मतलब है डॉट इज पंक्चुएशन मार्क। तो अब डॉट कहां पे होना चाहिए, राइटिंग के बाद जरूरी है या नहीं है, आपकी राइटिंग की वैल्यू क्या है, मतलब खाली सिग्नेचर्स का मतलब नहीं है, आपकी राइटिंग को भी हमको कंसिडर करना पड़ता है कि आपकी राइटिंग की वैल्यू क्या है। तो राइटिंग के हिसाब से वो डॉट्स का मतलब होता है। और डॉट्स आप जहां भी लगाते हैं, डॉट्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब राइटिंग में नहीं, दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो आपका डॉट है। डॉट बेसिकली सेंटर काउंट करते हैं। आपका डॉट जो है ना, डॉट इज बेसिकली सेंटर ऑफ दिस अर्थ, राइट। तो डॉट आप जहां भी लगाते हैं वहां पे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट्स का सेंटर हो जाता है। जैसे आपका, जैसे अर्थक्वेक का सेंटर होता है ना, कहीं पे भी आप सेंटर लिखते हैं, यू राइट सेंटर, सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट, सेंट्रल वैल्यू, सेंटर वैल्यू। तो जहां पे भी आप डॉट करेंगे तो सारी एनर्जी एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाती है। प्लीज रिपीट, आपने जो कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट का क्या होता है, वहाँ कनेक्शन। डॉट जहां पे भी लगाएंगे आप, वहां पे सारी एनर्जी एक साथ में एक्यूमुलेट हो जाएगी। ओके, दैट इज एक्यूमुलेशन पॉइंट है। फ्यूचर की तरफ अगर हम करेंगे तो हाउ कैन वी टेल? नहीं, वन सेकंड, डॉट आप जहां लगाते हैं, बहुत धीरे धीरे समझिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है इसमें, क्योंकि हमारे पैटर्न्स की क्लास है वो पूरी डॉट्स पे डिफाइन है कि आपके एक डॉट से आपके लाइफ में चेंजेस हो जाता है डॉट्स का प्लेसमेंट से। वंस यू चेंज योर डॉट का प्लेसमेंट, सारी चीजें चेंज हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज डॉट्स का इंपॉर्टेंस है। सर यू मीन टू से अगर कोई सिग्नेचर में स्टार्ट में इनिशियल लिखता है ए के कुमार, तो क्या वो स्टैग्नेशन आ जाएगा? ए के कुमार, अभी एक सेकंड का मैं आंसर कर रहा हूं। अभी यहाँ पे डॉट का मीनिंग प्लेसमेंट के हिसाब से, अगर डॉट यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे 1 की वैल्यू होगी, यहाँ पे 100 की वैल्यू होगी। करेक्ट, ओके। तो डॉट प्लेज अ मेजर रोल इन योर लाइफ, इन योर पर्सनालिटी, एंड प्लेसमेंट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका प्लेस कहाँ पे है, आपका डॉट का प्लेसमेंट कहाँ है। ओके सर, बिकॉज डॉट से ही चीजें शुरू होती है, डॉट से ही खत्म होती है। कई बार आपको लोगों ने बोला होगा कि जहां डॉट लगाते हैं फुल स्टॉप होता है। डॉट इट डजंट मीन फुल स्टॉप। सर जैसे अभी आपने बोला प्लेसमेंट का फर्क होता है, तो कुछ लोग जैसे अभी वर्ड लिखते हैं, जैसे एच लिखा है या आई लिखा है, नॉर्मली लिखने के बाद एक ऊपर अपर जोन की साइड में एक डॉट लगा के वो और आगे के वर्ड्स लिखते हैं, तो ऐसा भी होता है? ऐसे लोगों का क्या फीचर्स हो सकता है? नहीं, साइन में जो डॉट, एक तो ये जब भी आप नीचे नहीं सर, लोअर जोन में नहीं बोल रही हूँ मैं, यदि स्मॉल एच बनाया है एंड अपर जोन में डॉट लगाया है,
तो इसका क्या मीनिंग लेंगे हम सर? अपर जोन में किस लिए लगाया है वो, मतलब मुझे ये वो समझना उनका पड़ेगा हैबिट ऐसा है सर। हाँ यस सर। नहीं, ये बेसिकली नॉर्मली लगाते हैं या कोई स्पेसिफिक वर्ड के पीछे लगाते हैं? ऐसे ही सर हैंडराइटिंग में देखा मैंने, इसलिए कि इस टाइप के लोग नॉर्मली क्या फीचर्स होते हैं उनके। किसी स्पेसिफिक लेटर में अगर डॉट एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, अगर डॉट का कोई मीनिंग नहीं है, देयर इज नो मीनिंग, देयर इज नो रेलेवेंस, अगर उसकी जरूरत नहीं है डॉट्स लगा रहे हैं, तो लाइफ में कोई चीज मिसिंग है, उनके कोई मेजर चीज मिसिंग है, दे आर सर्चिंग फॉर सम इमोशनल सपोर्ट, कुछ तो लाइफ में बड़ी चीजें मिसिंग है। अगर डॉट जरूरत नहीं है, मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं से लाइफ में कुछ चीजें मिसिंग है, कोई बड़ा ट्रॉमा हो सकता है या कोई चीजें मिसिंग होगी। आप जानते हैं उनको पर्सनली? नहीं जानते हैं? जस्ट सैंपल, नहीं सर जस्ट सैंपल आया मेरे ओके, पास। अगर किसी की राइटिंग में अगर जरूरत से ज्यादा डॉट्स लगा रहे हैं, एक बार दो बार है, उसका डॉट्स का कुछ मीनिंग नहीं है, दो इज नो मीनिंग, और एक्स्ट्रा डॉट लगा दिया, तो लाइफ में कुछ मिसिंग है, दे आर सर्चिंग समथिंग। मतलब लाइफ में कोई बड़ा पैशन है जिसको उन्होंने फुलफिल नहीं किया, तो वो कहीं ना कहीं से सर्चिंग की चीजें हो सकती है, कोई बड़ा ट्रॉमा होता है, कोई बहुत झटका, कोई बहुत बड़ा आघात लगा होता है, वो लोग इस तरह के पॉइंट्स लगाते हैं, मतलब जहां पे कुछ चीजें नहीं है, बिकॉज दिस इज साइन ऑफ सर्चिंग, दे आर सर्चिंग समथिंग, उसमें अपने आप को फिट करना चाहते हैं। तो सर ऐसा भी बोल सकते हैं कि दे आर टैलेंटेड पीपल, ऐसा बोल सकते हैं क्या हम उनको? क्या बोल सकते हैं? उनके अंदर एक अलग टाइप का टैलेंट है, बट वो अपने आप को सर्च कर रहे हैं, ऐसा? टैलेंट देखना पड़ेगा, राइटिंग में देखना पड़ेगा टैलेंट है या नहीं है, बट वो मिसिंग जरूर है। ये जो डॉट लगा रहे हैं ना, डॉट लगाते हैं, स्लैश लगाते हैं, जिसका कुछ मीनिंग नहीं है, तो दैट मीन्स एक तो वो कहीं ना कहीं से इनसिक्योरिटी होती है ना, वो सर्चिंग के लिए डॉट लगा रहे हैं, दे वांट टू सर्च समथिंग, वो सर्च कर रहे हैं, बट उनको चीजें मिल नहीं रही है, ठीक है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं से उनकी लाइफ से दूर हो गई है, जो भी चीज सर्च कर रहे हैं, मतलब कुछ तो बड़ा ट्रॉमा रहा है। ओके सर। ठीक है, तो उसमें डॉट की कंसिस्टेंसी देखनी पड़ेगी। हो सकता है बहुत सारे लर्निंग डिसेबल बच्चों के साथ में भी ये केसेस होते हैं कि कुछ भी अलग सा फॉर्मेशन बना देते हैं, मतलब डॉट्स बनाते हैं, स्लैश बनाते हैं, जिसका रेलेवेंस नहीं है, तो वो बेसिकली इमोशनल क्रेविंग के लिए होता है, दे वांट सम सपोर्ट, इमोशनल क्रेविंग हो सकता है, बचपन में हो सकता है कि पेरेंटल सपोर्ट भी नहीं मिला हो, उसके भी रीजंस होते हैं कि एडिशनल डॉट्स होते हैं, इररिलेवेंट डॉट्स, जिसका कुछ मीनिंग नहीं है, हम अगर जो चीजों को बना रहे हैं उसका मीनिंग नहीं है, देयर इज नो यूज, आई का डॉटिंग नहीं है, डॉट्स नहीं है, तो वो कुछ ढूंढना चाहते हैं, कुछ लाइफ में कुछ चीजें छीन गई है उनसे बेसिकली, ठीक है, तो बेसिकली अरुणा बहुत सारा मीनिंग है, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट मीनिंग है एज पर एज सिग्नेचर इज। ओके सर। ओके, चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। लूप्स एंड एंगल्स का मीनिंग क्या है? व्हाई कैपिटल अल्फाबेट्स हैज नो लूप्स? बेसिकली कैपिटल्स में लूप्स नहीं होते हैं, जनरली लूप्स नहीं है, कर्व्स एंड लाइंस होती है। कैपिटल्स मतलब अपर केस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ कैपिटल्स मीन्स कैपिटल लेटर्स, ये बड़ी एबीसीडी है ना, कैप अपर केस, इसको कैपिटल्स बोलते हैं, ये वाला स्मॉल है। तो कैपिटल्स में जनरली आपको एंगल्स मिलते हैं ज्यादा, और एंगल्स होंगे और कर्व्स होते हैं, बट जनरली लूप्स नहीं होंगे। सिंपल अगर जो आप देखेंगे उसमें कर्व्स नहीं है। तो अभी प्लीज आप लोग म्यूट करिए, एडमिन टीम प्लीज, एडमिन। सैयद पता नहीं उनका चंचल जी आप थोड़ा हेल्प करेंगे? सैयद सर आप प्लीज जरा म्यूट पे रखिए। सैयद मेरा सर म्यूट पे है मैडम। नहीं है सर, आपका जब आप बात करते हो ना तो वहाँ पे स्क्वायर में आ जाता है आपके नाम के सामने, तो मेरे सामने इधर म्यूट बता रहा, अनम्यूट के तो अनम्यूट करता, म्यूट बता रहा। अगर आप म्यूट पे होते तो बात नहीं कर पाते सर। हाँ, नाउ इट्स क्लियर। ओके, नहीं बिकॉज ऑटोमेटेड है ना, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हाँ, इसमें जो फर्स्ट हमने जो कैपिटल लेंगे, तो कैपिटल इज बेसिकली इनिशिएटिव के लिए होता है। जब भी आप कुछ लेटर लिखते हैं या कोई भी फर्स्ट लेटर लिखते हैं, तो कैपिटल है, आप कैसे इनिशिएट कर रहे हैं, किसी भी चीज को इनिशिएटिव करने के लिए कैपिटल्स लिखते हैं इंग्लिश में।
और स्मॉल लेटर्स जो है वो आपके इमोशंस को डिफाइन करता है। तो स्मॉल लेटर इज इमोशन ड्रिवन, एंड जो कैपिटल है वो आप इनिशिएटिव कैसे लेते हैं, किसी भी काम को शुरू करना है वो डिफाइन करता है, ठीक है। तो इसमें जो एंगल्स होता है, इसमें एंगल्स होता है और मिडिल जोन है। कैपिटल्स को बेसिकली ये मिडिल जोन काउंट होता है, बिकॉज इसमें लोअर जोन्स नहीं होते हैं। कैप्स डजंट हैव लोअर जोन, so this is only middle and upper zone. Technically it is only middle zone, and capital जो है वो टेक्निकल लैंग्वेज है, उसमें इमोशंस नहीं होते हैं। इसलिए आपका प्रेजेंटेशन या कोई भी अगर आप इस तरह की होर्डिंग्स लगाते हैं तो उसमें कैप्स यूज करते हैं, बिकॉज देयर इज नो इमोशंस इन कैपिटल्स। कैपिटल इज बेसिकली फॉर इनिशिएटिव, अथॉरिटीज के लिए यूज करते हैं, अथॉरिटेटिव कोई भी अगर आप डिसीजन लेते हैं। दिस इज फॉर स्टार्टअप, डिसीजन मेकिंग एंड सस्टेनेबिलिटी। आपके अंदर जो भी इमोशनल वैल्यू है वो आपके कैपिटल्स को देख के मालूम पड़ता है कि आप कितने टाइम तक सस्टेन करेंगे, रिटेन कितना कर सकते हैं, वो आपका सस्टेनेबिलिटी डिफाइन करता है कैपिटल्स। तो कैपिटल्स में बेसिकली किसी भी चीज को होल्ड करने की ताकत होती है। अगर आप कैपिटल्स लिखते हैं तो चीजों को, इमोशंस को आप होल्ड कर सकते हैं, मनी को भी होल्ड करने की ताकत होती है कैपिटल्स में। तो इसमें कैपिटल का शेप डिफाइन होता है, शेप ऑफ कैपिटल, साइज ऑफ कैपिटल एंड पोजीशन ऑफ कैपिटल, कि आपकी पोजीशनिंग कहां पे है, आइदर इज रेलेवेंट और इररेलेवेंट। अगर आपने कैपिटल्स को अगर इन बिटवीन लिखा है तो इररेलेवेंट हो जाएगा, उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। तो कैपिटल में जनरली जो एंगल्स होते हैं, एंगल्स का मतलब है किसी भी चीज को एनालाइज करना, है ना। यू कैन एनालाइज थिंग्स फास्टर, इजियर, कैलकुलेशन एंड प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेबल होता है बिकॉज वो बोल्ड लेटर्स होते हैं। कैपिटल जनरली आपको बोल्ड होंगे, और कैपिटल जनरली सिमेट्रिकल होते हैं। कैपिटल्स में सिमेट्री वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी। जैसे बी है, बी को आप सिमेट्री कर सकते हैं, ए की सिमेट्रिकल वैल्यू होगी। सी को अगर आप फोल्ड करेंगे तो सिमेट्री हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द लेटर्स सिमेट्रिकल हैं कैपिटल्स में। और कैपिटल का इन्वेंशन जो है वो नॉर्मल राइटिंग के करीब शायद आई थिंक 50 और 100 ईयर्स के बाद हुआ है। मतलब जो राइटिंग जो जब इन्वेंट हुई तो स्मॉल राइटिंग इन्वेंट हुई, उसके काफी सालों के बाद में वो कैपिटल राइटिंग्स डिफाइन की गई, अपर केस एंड लोअर केस में। तो उसका इन्वेंशन बहुत बाद में हुआ, उसको डिजाइन बहुत बाद में किया गया, तो उसके बहुत सारे मीनिंग है। और अभी मैं बहुत रिसेंटली ग्राफोलॉजी का पूरा दुनिया में अलग तरीके का ग्राफो कैप्स करके एक हमारा मॉड्यूल आ रहा है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के कैपिटल्स को हम डिफाइन करेंगे कि उसमें आपकी पर्सनालिटी कैसे डिफाइन करते हैं, कि जिनके कैपिटल्स कर्वी होते हैं, जिनके कैपिटल्स में लूप्स होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट लूप्स एंड कर्व्स इन कैपिटल्स, ओनली कैप्स लेटर्स में, कि आपके डिफरेंट कैपिटल्स को देख के आप उसको एनालिसिस कैसे कर पाएंगे। और बेसिकली हेल्थ इश्यूज बहुत सारे कैपिटल्स से मालूम पड़ती है, हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के सेशन में, राइट। तो पहला टॉपिक था हमारा कि लूप्स एंड एंगल्स इन कैपिटल्स एंड व्हाई कैपिटल्स हैज नो लूप्स। नो लूप्स का मतलब है लूप्स जहां पे भी होते हैं वहां पे लूप्स का मतलब है इंटेंशन। wherever it is loop means intention, bonding and confusion also. So loop means bonding, confusion Sir, and loop, bonding and intention. confusion. So loop means intention, bonding and bonding, intention, confusion, मेकिंग थिंग्स स्ट्रॉन्गर। जहां पे भी आप लूप करते हो या ऐसा कुछ भी क्लस्टर करते हो, लूप मीन द लूपिंग। तो लूपिंग मीन्स कंफ्यूजन भी होगा, बॉन्डिंग भी होगी, मेकिंग थिंग्स स्ट्रॉन्गर। यू वांट टू डिवोट मोर टाइम डिवोशन मोर, रिटेंशन, मतलब किसी चीज को आप होल्ड करना चाहते हैं, वहां पे आप रुकना चाहते हैं, वहां पे आप टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो जहां पे भी लूप होगा, लूप में वो उस जोन की वैल्यू को रिटेन करना चाहते हैं। यू वांट टू स्पेंड मोर टाइम, यू वांट टू फ्रीज दैट एरिया, आप उस एरिया को थोड़ा सा फ्रीज करना चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। only in capital letters or in small also? Anywhere. This is meaning of loop. Loops का मीनिंग लूप जहां पे भी होगा वहां पे आपका टाइम डिवोशन ज्यादा होता है। मतलब आप वहां पे अपना टाइम ज्यादा मतलब आपका इंटरेस्ट ज्यादा शो करता है, बट उसकी वजह से कंफ्यूजन भी होगा, बिकॉज आप कहीं ना कहीं से क्लस्टर हो जाता है। जहां भी आप लूप करते हो तो क्लस्टर भी हो जाएगा, तो कंफ्यूजन बढ़ेगा, बॉन्डिंग भी होगी,
So is it highlighting also? Some extent yes, but that is not, ये बॉन्डिंग वाली होगी। हाईलाइटिंग में क्या होता है, हाईलाइटिंग में आप उसको बोल्ड करते हो, आप लूप नहीं बनाओगे। लूप बना के आप कैसे हाईलाइट करोगे? Persistence. आप लूप बना रहे हो ना, लूप बेसिकली आप उसको होल्ड कर रहे हो टाइम। तो हाईलाइट करने का मतलब थोड़ा सा हो सकता है डेफिनेटली, बट आपका टाइम स्पेंडिंग है इसमें। Right. So हाईलाइट करने का मतलब for attraction also. ना, ओवरऑल अट्रैक्शन यस, आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हो, बट वहां पे आपको जरूरत से ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ता है ना। तो वो जो आपका टाइम डिवोशन होगा, आपने अगर सपोज किसी भी लेटर में लूप बनाया, तो आपको वहां पे टाइम ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। तो आपका अट्रैक्शन जो है ना, तो एक मतलब आप किसी को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इंप्रेस करके हाईलाइट करना चाहते हो। हाँ, that's why ना उसमें ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं आप उसको, डिजाइनिंग इन्वॉल्व, मोर डिजाइनिंग। हाँ, तो उसमें आपका एफर्ट ज्यादा लग रहा है इंप्रेस करने के लिए। स्टाइल भी हो सकते हैं ना सर? स्टाइल भी होगा, स्टाइल होगा, लेकिन टाइम ज्यादा। अमिताभ बच्चन सर टाइम शर्ट को नॉट मारते हैं ना, अमिताभ बच्चन शर्ट पे नॉट मारते हैं तो स्टाइल के लिए मारते हैं। नहीं, स्टाइल पे नॉट मारना जो है ना, जब नॉटिंग आप कहाँ करते हो, सुनिए एक चीज, नॉटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो बॉन्डिंग के लिए है। ओके। आप किसी भी चीज को नॉटिंग करेंगे ना, नॉटिंग मीन्स बॉन्डिंग। ओके। तो जब बॉन्डिंग जहां पे करते हैं ना, चीजें वहां से नहीं टूटेगी, दूसरी जगह से टूट जाएगी। दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक। जहां पे भी आप बॉन्डिंग करेंगे, कॉम्प्लिकेशन भी आएगा, कॉम्प्लिकेशन भी आएगा, बॉन्डिंग भी आएगी, और उस जगह को आप ज्यादा, मतलब एक कहीं ना कहीं से उस जगह को आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ओके ओके ओके। तो नॉटिंग जहां पे भी है ना, नॉट मतलब मेकिंग थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड एंड स्ट्रॉन्ग, दोनों चीजें हैं। ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो उसमें अच्छा नॉटिंग जहां पे होगी ना, वहां पे कंडीशंस भी हो जाते हैं। उसमें आपका सीमलेस एफर्ट नहीं होगा। नॉटिंग में कहीं ना कहीं से क्लॉज बेस्ड होंगे, जिनकी राइटिंग में ज्यादा नॉटिंग होगी ना। सर नॉटिंग नहीं पता चल रहा, जो डी में है। नहीं, नॉटिंग मैं आपको बता रहा हूँ, लूप्स एंड नॉट्स। नॉटिंग मतलब कहीं पे भी, जैसे अगर कहीं भी नॉट, ये इसको हम लूप और नॉटिंग इसको बोलते हैं, है ना। ओके सर, डी में भी है कैपिटल लेटर, डी में ये भी ये लूप, इसको जनरली लूप हो जाता है, ये लूप बोलते हैं इसको। दीज आर द लूप। अच्छा। और ये नॉट मतलब ये डबल हो जाता है इसमें। जनरली मोर और लेस स्ट्रक्चर सेम होता है लूप एंड नॉट का। कैपिटल ए में भी होता है नॉट। हाँ हाँ, और डी लेटर में भी नॉट आता है, डी लेटर। एक्सक्यूज मी सर, सर कैपिटल आई जो कर्सिव की तरह बनाते हैं, उसको भी नॉटिंग मानेंगे? सर इप्सा जैन हेयर। एक सेकंड, अगर आप दिखा सकते हैं तो नॉटिंग हम बता पाएंगे कि कौन सा नॉटिंग है। इसमें नॉटिंग है, इसमें नॉटिंग नहीं है। ये नॉटिंग है, ये वाला कैपिटल आई में। हाँ नहीं सर, जैसा आपने बताया उसमें अगर लूप नहीं ले, मतलब ऐसे यू। एक सेकंड मुझे जूम करना है, एक मिनट आपका। एक सेकंड, आप फ्रीज करिए, थोड़ा सा फ्रीज करिए स्क्रीन। जी सर। इसमें लूप नहीं, इसकी आई की वैल्यू अलग होती है। हाँ सर। आई की वैल्यू में इसको लूप नहीं कंसिडर करेंगे। इसकी वैल्यू हम कहीं ना कहीं से सर ये मैंने बनाया हुआ है, आप देख, ये आई बनाया है। हाँ सर इसमें लूप कंसिडर करेंगे, लूप है डेफिनेटली, बट आई की एक्चुअली वैल्यू अलग है। आई की वैल्यू जो है सेल्फ इमेज के लिए होती है, राइट। ओके हाँ। तो ये यहाँ पे टाइम स्पेंडिंग बॉन्डिंग को ही डिफाइन करते हैं। ओके ये आई को हम बॉन्डिंग ही डिफाइन करते हैं, मदर के साथ में बॉन्डिंग डिफाइन करते हैं, आपको इमोशनल बॉन्डिंग डिफाइन करते हैं। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट इज इमोशनल बॉन्डिंग, राइट। बट अब इसका रिलेवेंस है या नहीं वो भी काउंट करते हैं कि एडिशनल। ओके सर,
अगर एक तरीके से एक्चुअली मेरे साइन में फर्स्ट लेटर ऐसे ही लिखती हूँ, अपना मेरे नेम में मैं फर्स्ट लेटर ऐसे लिखती हूँ, तो इसलिए मैं पूछना चाह रही थी। नहीं, उसका मीनिंग आ जाएगा। अभी जैसे इसका रेलेवेंस है या नहीं, देखिए ग्राफोलॉजी में बहुत सारी चीजें काउंट होती है कि उसका इम्पोर्टेंस है या नहीं, आइदर रेलेवेंट और नॉट। अभी अगर साइड में फर्स्ट लेटर है तो उसका भी मीनिंग सेल्फ इमेज के लिए, ओके, सेल्फ इमेज के लिए, पर्सनली वो सेल्फ इमेज के लिए होता है। हाँ, तो जो भी नोटिंग है, जनरली नोटिंग अगर आपके इनिशिएटिव में नोटिंग है, इनिशिएटिव मतलब कैपिटल्स में अगर नोटिंग होगा तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेगा, क्योंकि कैपिटल बेसिकली आपका इनिशिएटिव के लिए है। तो अगर इनिशिएटिव में इफ यू आर टेकिंग मोर टाइम, इफ योर कैपिटल्स आर दिस काइंड ऑफ नोटिंग वाला, तो इसमें आपको इनिशिएटिव लेना है या लीडरशिप क्वालिटीज डाइल्यूट हो जाएगी। यू कांट टेक द शार्प डिसीजन। जी सर। तो बिकॉज सर नॉर्मल आई बनाना चाहिए वैसे स्टिक वाला? हाँ, स्टिक विथ क्रॉस बार। हाँ वही है, क्रॉस बार के साथ वाला नॉर्मल वाला अच्छा है। आप ग्राफोलॉजिस्ट हैं, मतलब आपने आपको ग्राफोलॉजी का नॉलेज है शायद? हाँ सर ग्राफोलॉजी का ओके, हाँ, तो आई की वैल्यू, हाँ, बेसिकली हर लेटर के पीछे हर लेटर जो फॉर्मेशन है, उस फॉर्मेशन का मीनिंग है, उस फॉर्मेशन का वैल्यू है। ईच एंड एवरी फॉर्मेशन है डिफरेंट वैल्यूज। जी सर। म्यूट करना पड़ेगा प्लीज, म्यूट करिए। मेंबर्स प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सर जो भी है, प्रकाश जी, बबानी जी, प्लीज म्यूट करिए, म्यूट योरसेल्फ। बबानी जी म्यूट करिए प्लीज। ओके, यस, क्वेश्चन क्या था प्लीज? आपका क्वेश्चन क्या था? सर क्वेश्चन ये था कि मेरा आई जो है वो स्टिक वाला ना बना के, मैं जो अपन 9 जैसा आई बनाते हैं कर्व वाला, वो बनाती हूँ फर्स्ट लेटर। नहीं, वो फर्स्ट लेटर ठीक है, वो इमोशनल कनेक्ट के लिए है। यू आर वेरी इमोशनल पर्सन, इसके लिए इमोशंस के लिए तो, है। और इमोशन तो वो चीज हटाने के लिए अपने पर्सनालिटी में से अगर स्टिक वाला बनाऊं तो बेटर रहेगा। डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाएगी। अब वो उसको पर्सनलाइज करने, कोई भी चेंजेस करने के पहले आप उसको फिर आप डिफाइन कर लीजिए। चेंजेस ऑनलाइन हम नहीं प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं, अपनी चीजों को चेंज करने के पहले आप उसको सारी चीजें वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। इसलिए साइन में अगर एडवाइस कर रहे हैं तो राइटिंग के साथ में कॉम्बिनेशन करना बहुत जरूरी है। ओके सर। ओके, बिकॉज उसकी वैल्यू क्या है, एक्चुअली हर लेटर का अलग वैल्यू है, हर एक लेटर्स के अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करेंट्स हैं। अब ये करेंट्स हम आइदर किसी भी लॉजिक से नहीं डिफाइन कर रहे हैं, नहीं तो नंबर की वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं। नंबर्स का जो स्ट्रक्चर है, जिसमें भी आपके कर्व्स होंगे, जिसमें भी लाइंस हैं, उसके हिसाब से हर लेटर्स की अलग अलग ग्राफोलॉजिकली वैल्यू है। अब वो ग्राफोलॉजिक वैल्यू जो आप काउंट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली उसका पूरा कॉम्बिनेशन हम उसको डिफाइन करते हैं कि कौन से लेटर में कहां पे हुआ। बट ओवरऑल कहीं पे भी अगर ये कैपिटल्स है, कैपिटल इनिशिएटिव लेने के लिए, तो अगर इसमें सॉफ्टनेस कहीं पे भी आएगा तो आपका इनिशिएटिव लेना, कोई भी चीज को डिसीजन मेकिंग आपकी सॉफ्ट हो जाएगी। तो उसमें आपका कैलकुलेशन वीक हो जाएगा, इनिशिएटिव वीक हो जाएगा और सस्टेनेबिलिटी वीक हो जाएगी। यू कांट सस्टेन सर्टेन थिंग्स इन लाइफ में। अगर पैसा आएगा भी तो रिटेन नहीं कर पाते हैं। रिटेंशन की कमी हो जाती है। इसलिए आपके कैपिटल जितने एक सेकंड मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए कॉन्सेप्ट, उसके बाद में क्वेश्चन करिएगा। तो जहां पे रिटेंशन चाहिए वहां पे आपके कैपिटल्स पे बहुत सारा काम करना पड़ेगा, है ना। तो वो हमारा जो कोर्स है वो पूरा कैपिटल्स पे ही है कि हर कैपिटल्स का मीनिंग क्या है, और कैपिटल्स में आप थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके, मैं मैनिपुलेशन इसलिए बोल रहा हूँ, रेक्टिफिकेशन या मैनिपुलेशन करके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेक्टिफिकेशन एंड मैनिपुलेशन? Anyone can explain what is the manipulation? Is a very positive word. आपका एप्लीकेशन रॉन्ग होगा। मैनिपुलेशन एंड रेक्टिफिकेशन। मैनिपुलेशन में आप अपने विलिंगनेस, आपने जो विलिंगनेस के अगेंस्ट में जाके आप काम करते हैं। मैनिपुलेट करने का मतलब जो भी चीजें नेचुरल वे में है, आपने उसको रीडिजाइन किया।
ओके ठीक है, जो ऑल्ट्रेशन किया उसके पीछे मैनिपुलेशन में कोई मोटिव होगा। ऑल्ट्रेशन में जनरली कोई मोटिव नहीं होता, थोड़ा सा एक हेयर लाइन डिफरेंस है दोनों में। मैनिपुलेशन करने के पीछे कुछ मेरा सेल्फिश इंटरेस्ट होगा, आई वांट टू मैनिपुलेट दिस वेबिनार, ओके, तो हमारा कुछ पर्सनल इंटरेस्ट हो जाएगा। ऑल्ट्रेशन में जनरली एक सरेंडर वैल्यू होती है, उसमें ऑल्ट्रेशन में बहुत ज्यादा कुछ मोटिव नहीं होगा, कुछ उसके पीछे उद्देश्य नहीं होगा, कुछ पर्पस नहीं होगा बेसिकली। तो वो हम जब हम उसको ऑल्ट्रेशन से ज्यादा मैनिपुलेशन बोल रहे हैं कि हमको उसको कोई डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए, वी नीड सम डिजायर्ड रिजल्ट, हमको हमारी हाइट बड़ी हो जाए। हम एक तो एक्सरसाइज करते हैं तो उसके पीछे कुछ मोटिव होता है। जी बिल्कुल। इसमें 2 मिनट और बताओ। आप सपोज अगर कुछ भी काम लाइफ में करते तो उसके पीछे मोटिव होता है कि हम क्यों कर रहे हैं। तो अगर मोटिव करेंगे तो उसका रिजल्ट वेरी होता है कि आप किस इंटेंशन से जा रहे हैं। तो जब मैनिपुलेशन जब आप करते हैं ना, मैनिपुलेट करते तो आपको कुछ डिजायर रिजल्ट करना चाहिए होता है कि इसका रिजल्ट इतना हो जाए, ठीक है। तो आपका एफर्ट जहां पे भी आप मैनिपुलेशन करते हैं आपका नॉर्मल वाले से ज्यादा लगता है। ओके जब भी आप मैनिपुलेट करते हैं तो वहां पे आपको नॉर्मल से ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज आपको वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिए होता है। नहीं वो तो है सर। हाँ, इसलिए मैनिपुलेशन में जब आप जरूरत से ज्यादा एफर्ट लगता है तो आपका जब भी ब्रेन रीडिंग करते हैं, जब भी आपका नार्को टेस्ट होता है, तो जब आप मैनिपुलेशन करेंगे, जब भी आप एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे तो आपके सिग्नल्स जो है वो बहुत ज्यादा हाई सिग्नल्स हो जाते हैं कि यू आर डूइंग समथिंग विच इज नॉट नॉर्मल। तो वो आपके सेंसेस अलग तरीके से स्टिमुलेट होने लगती है, राइट। राइटिंग में भी आपको मैनिपुलेशन इज नथिंग बट ए पर्सनल गेन, फॉर द गेटिंग ए पर्सनल गेन थिंग्स में बी मैनिपुलेट। इट्स नॉट नेसेसरी, मैं कम्युनिटी के लिए भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ। इट्स नॉट नेसेसरी कि मैनिपुलेशन इज ओनली फॉर पर्सनल गेन, इट डिपेंड्स। कोई भी चीज मैनिपुलेशन। सर आप म्यूट हो गए सर। वन सेकंड मैंने म्यूट किया ही है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है मेरी तरफ से। हाँ कंटिन्यू करिए प्लीज। हाँ प्लीज सर अभी ABCD दिखा के आपने कुछ पॉइंट्स बताया सर, मतलब जब आप कैपिटल लेटर्स लूप के साथ कर्व के साथ वो राउंडेड A है तो आपने कुछ बताया, आप फिर से बता दीजिए सर थोड़ा सा। एक्चुअली सर कंफ्यूजन हो गया है बहुत सारा। ओके ये मतलब प्लीज स्टार्ट से वन बाय वन बोला था सर आपने। एक सेकंड मुझे 2 मिनट का ब्रेक चाहिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है मेरे एंड पे। एनीवन कैन हेल्प और भी क्वेश्चन के साथ में? एनीवन POH मेंबर्स? प्रतिभा आप कुछ हेल्प कर पाओगे? अंजना आप कुछ एक्सप्लेन कर पाओगे क्या पूछना चाहते हैं? अंजना प्लीज। अंजना जी ABCD दिखा के सर ने कुछ पॉइंट्स बताया था कि अगर A राउंडेड है या नॉटिंग है, B विथ नॉटिंग है, लूप है, सो sir have told basically sir want to say that if we are writing the letters in a normal way, that no, is I am talking that is about with the initiation sir was telling with something na? Initiation में problem? that is what I am saying, that if whatever we write, जैसे हम normal capitals लिखते हैं तो that is basically meant for the initiation and support, and those are one second प्रतिभा let me explain. पहले जो आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, पहले आप एक एक चीज समझने की कोशिश करिए। हाँ थोड़ा सा अभी ठीक है? जी सर। हाँ तो प्रतिभा आप लोग 2 मिनट कंटिन्यू करिए, थोड़ा सा मेरे एंड पे थोड़ा डिस्टर्बेंस है कुछ, आप लोग कंटिन्यू करिए, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। जस्ट 2 मिनट जस्ट। ठीक है। हाँ प्रतिभा जी see the capitals which sir told, these capitals do not have any loops, they have means they have angles and curves, so these capitals are used for means initiation, okay, and they are middle and upper zone letters. These capitals do not show any emotions,
and they have lot of sustainability Do in not it. do not show any emotions. Okay. Yeah, Okay. they have they have sustainability in that, and they have the retention capacity to hold the wealth and health. Okay. If we write with curves and angles, they have the retention ability. Yeah, retention ability of right. whatever Acha. means they have the capacity to hold the wealth and health. Okay. Right. One second. The person who have loops. No. Yeah, नहीं, one second. No. आपने आपको one second. Members please. मेंबर्स एक सेकंड मेंबर्स, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई तो आप उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हैं, वन बाय वन समझने की कोशिश करिए। एम आई ऑडिबल? यस मेरा वीडियो मैंने बंद रखा है, ऑडिबल है ना? ठीक है। हाँ यस सर। सर हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं लूप्स और ये सब ना। कोशिश करिए, कोशिश करिए। आप जब एनालिसिस करते हो तो 1000 ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना पड़ता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। कैपिटल्स की वैल्यू जो है, कैपिटल जब आप लिखते हो, कैपिटल्स को बेसिकली राइटिंग में कंसिडर नहीं करते हैं। अच्छा। कैपिटल्स जो है ना वो आपका एक तरीके से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ओके सर। कैपिटल इज नॉट योर राइटिंग। व्हाट इज राइटिंग? राइटिंग इज द इमोशनल रिप्रेजेंटेशन ना, द थॉट का रिप्रेजेंटेशन है। तो जब भी आप कैपिटल्स लिखते हो, जब आप कैपिटल एक भी कैप्स में जाते हो, आपका स्विच ओवर हो जाता है। अब इसको मैं इस तरीके से समझाऊं, आप अपने फोन में डेटा भी यूज करते हो, वॉइस भी यूज करते हो। आप अभी मुझे वॉइस सुन पा रहे हैं, मैंने ऑडियो चालू रखा है, वीडियो ऑफ कर दिया है। ठीक है सर। ठीक है, तो जब आप देखते हो ऑडियो विजुअल्स जब होता है तो दोनों चैनल्स चालू होते हैं। तो जब आप राइटिंग लिखते हो तो कैप्स स्मॉल सो आप कंटिन्यूअसली दोनों चीजें स्विच ओवर करते हो, है ना? विजुअल्स भी है। जब आप ऑडियो विजुअल की बात करते हो तो ब्रेन आपका अलग तरीके से प्रोसेस करता है, आपकी इमेजिंग भी होती है, आपका ऑडियो भी समझते हो, विजुअल्स भी देखते हो। अभी मैंने आपको 2 मिनट के लिए ऑफ किया है, मेरे घर पे कुछ नॉइस हो रहा है, मतलब कुछ आवाज हो रही है, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। मैं घर के बाहर आ गया हूं, मैं विंडो पे आ गया हूं, राइट? आपका परसेप्शन जो है, आपने हाफ इंफॉर्मेशन जा रही है अभी। द सिस्टम इज कंटिन्यूअस वर्किंग। वेबिनार आपका चालू है, बट आपने इंफॉर्मेशन आधा म्यूट कर दिया है, आधा उसको शट डाउन कर दिया है। तो जब आप राइटिंग लिखते जाते हो तो द मोमेंट यू राइट, द मोमेंट यू यूज कैपिटल, आपके ब्रेन का एक अलग सेगमेंट स्टिमुलेट होता है, राइट? मतलब वो अलग तरीके से एक बहुत सिंक्रोनाइज वे में होता है। तो जब आप कैपिटल्स लिखते हो तो कैपिटल का जो स्ट्रक्चर है वो अलग चीजों को प्रोसेस करता है। आपकी लीडरशिप क्वालिटीज को प्रोसेस करेगा, आपका इनिशिएटिव्स। ओके, तो जब आपका इनिशिएटिव स्मॉल राइटिंग में नहीं होता है कंपैरेटिवली, आपका स्टार्टअप पॉइंट है। जब आप कैपिटल्स लिखते हो, आपका वो वाला चैनल बहुत ज्यादा से इस्तेमाल होता है, तो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ जाती है। अब आप कैपिटल्स लिखते हो ना फर्स्ट लेटर में, तो आपका लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ जाएगी। आपको किसी भी चीज को बहुत ज्यादा टाइम तक रिटेन करने के लिए वो विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। जनरली आप जैसे साइन बोर्ड देखते हैं, होर्डिंग्स देखते हैं, तो कैपिटल्स यूज करते हैं उसमें। जनरली आप देखते हैं ना, कैपिटल्स यूज करते हैं होर्डिंग्स में या कोई भी लेटर में, बिकॉज उसकी विजिबिलिटी लॉन्ग लास्टिंग होती है। ठीक है सर। आपको बहुत दूर से दिखाई पड़ जाए, राइट? करेक्ट। ठीक है, तो जब आप कैपिटल्स लिखते हैं मतलब आप अपने आप को बहुत ज्यादा लाउडली प्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक है, पर जब आप अपने आप को लाउड प्रेजेंट करेंगे तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अच्छा, समझ में आया? जब भी आप लाउड होते हैं तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी कम हो जाती है। कैसे सर? तो जब आपकी एक्सेप्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो कहीं ना कहीं से आप थोड़ा सा एरोगेंट भी हो सकते हैं, बहुत सारे फिर उसके फॉल आउट्स होंगे। ठीक है, तो जब कैपिटल्स की हम बात करते हैं, कैपिटल्स में यहाँ पे क्लीन होना चाहिए जनरली। कैपिटल्स अब कैपिटल्स में अगर आपने लूप बना दिया तो आप कहीं ना कहीं से चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, अपने डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ योर गोल्स, यू आर नॉट कंफर्टेबल योर इनिशिएटिव्स। जो भी चीजें हैं इसमें, इसके वैल्यूज जितने हमने लिखे हैं, ये आपको व्हाट्सएप पे है सारा कुछ। इनिशिएटिव, स्टार्टअप, डिसीजन मेकिंग, सस्टेनेबिलिटी में आपको कंफ्यूजन है। यू आर मोल्डिंग योर स्टेट फॉर्मेशन, राइट?
तो थोड़ा सा उसका वैल्यू कम हो जाएगा। लूप्स अगर कर्व्स होगा तो सॉफ्टनेस भी आ जाएगा, कंफ्यूजन भी बढ़ जाएगा। इन दिस केस इट इंक्रीज कंफ्यूजन ऑल्सो। कैपिटल्स में अगर ये लूप्स बन जाते हैं तो कंफ्यूजन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि कैपिटल्स होता ही है आपको चीजों को स्ट्रांग बनाने के लिए। इट हैज टू बी एंगुलर। कैपिटल्स को ना एंगुलर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? किसका क्वेश्चन था? क्वेश्चन आपका आई थिंक अरुणा सर। अरुणा का क्वेश्चन था। ठीक है, तो कैपिटल का जो है, कैपिटल के जो चैनल्स होते हैं, जैसे आपका ऑडियो विजुअल होता है, मैं अभी वीडियो भी आप देख रहे हो, ऑडियो भी सुन रहे हो। ठीक है, तो दो अलग अलग चीजें प्रोसेस हो रही है, बट आपको वो दोनों चीजें साथ में सिंक्रोनाइज वे में है, इसलिए वो देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो। और अगर वीडियो ऑफ हो जाता है, दैट मीन्स आपका एक ही चैनल काम कर रहा है, आपका वीडियो काम कर रहा है। जैसे आपने अगर डेटा भी यूज किया और कॉलिंग भी कर रहे हैं, तो दो चीजें यूज हो रही है ना। डेटा भी यूज होता है और कॉलिंग भी यूज होती है। कॉलिंग में बेसिकली एक ही चैनल काम करता है। जब आप ऑडियो और वीडियो दोनों यूज करते हैं तो आपका डेटा कंजम्पशन ज्यादा होगा, क्योंकि आप वीडियो भी यूज कर रहे हैं। तो सेम वे आपका स्मॉल राइटिंग, अपर केस, लोअर केस में टेक्निकली दोनों चीजें काउंट होती है। अब इस एक क्वेश्चन रेलेवेंट है, टाइम एक्चुअली 5। 1 सेकेंड। इसमें एक क्वेश्चन ये कि कुछ लोग खाली कैपिटल्स ही लिखते हैं। सम पीपल राइट ओनली कैप्स, मतलब दे डोंट रिवील देयर आइडेंटिटी। बेसिकली वो आइडेंटिटी रिवील नहीं करते हैं, उनको कुछ फियर फैक्टर होता है ना। दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज देयर इमोशनल वैल्यू, उनको रिवील नहीं करना होता है। तो व्हाई यू डोंट रिवील योर आइडेंटिटी? आपके इमोशंस क्यों रिवील नहीं करना है? कहीं ना कहीं से कुछ चीजें इंफीरियर होगी, है ना। यू फील योरसेल्फ इंफीरियर, आप अपने को कुछ कमजोर महसूस करते हो, या कुछ बचपन में इस तरह की चीजें हुई हैं जिसमें आपको यू डोंट फील कंफर्टेबल, यू डोंट फील प्रेजेंटेबल ना, तो वो रिवील नहीं करते, उनके इमोशंस रिवील नहीं करते। तो दे रिवील देमसेल्फ एज द कॉन्फिडेंट पर्सन, दे प्रेजेंट देमसेल्फ एज द कॉन्फिडेंट पर्सन, बट अंदर से बहुत डरे हुए होते हैं, है ना। अंदर से बहुत डरे हुए होते हैं, अंदर से बहुत इनसिक्योर्ड होते हैं, उनको अपनी इमोशंस को रिवील नहीं करना है। ठीक है, तो दे प्रिटेंड देमसेल्फ एज अ इंडिपेंडेंट पर्सन, एज अ स्ट्रांग पर्सन, स्ट्रांग विजिबिलिटी, स्ट्रांग दिखाना चाहते हैं, बट वो इमोशंस को कहीं ना कहीं से दे आर लैकिंग इमोशन, है ना। दोज हु राइट ऑल कैप्स, मतलब सारा कैप्स ही लिखते हैं, उसमें मतलब रिवील नहीं करना चाहते हैं। अगर सर कहीं ना कहीं तो PPI जो है, अगर स्मॉल लेटर लिखते हैं with a very short stem, that means that person is very low self image, low self confidence, low self image, मतलब अपनी आइडेंटिटी को लो दिखाना चाहते हैं। दे वांट टू शो देमसेल्फ एज अ वेरी लो इमेज। लो इमेज हम्बल भी होते हैं, उसमें हम्बलनेस भी हो सकता है, लो इमेज भी होता है, लो सेल्फ इसको एस्टीम आपको भी होता है सर। लो सेल्फ एस्टीम, हाँ लो सेल्फ एस्टीम, बट इसको आपको कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा टी क्रॉस बार से और बाकी राइटिंग के अदर ट्रेट्स के साथ में। इफ यू आर शोइंग योरसेल्फ एज अ लो पर्सन, तो एक्चुअली आप लो हैं या आप प्रेजेंट कर रहे हैं? तो उसमें अगर लो सेल्फ एनवायरनमेंट ने ऐसे बना दिया होगा ना सर, किसी का प्रेशर होगा, कोई दबा के ऐसे कर दिया होगा, लो ऐसे भी हो सकता है। नहीं, दबा के किया होगा तो पीपीआई छोटा नहीं होगा। पीपीआई आपके सेल्फ वैल्यू है। ओके, आप अपने आप को जैसे प्रेजेंट करोगे, दबा के करने से छोटा नहीं होगा। एक सेकंड सर, वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। जैसे सर पापा, जैसे उनका कंडीशन ये है कि एक सेकंड ये समझ लीजिए, दबा के किया होगा ना, एक्सप्लॉइट करके किया होगा तो साइज छोटी हो जाएगी। ये दबा के किया है, इसका केस चेंज नहीं होगा। गॉट इट? नहीं सर, दबा के करोगे ना तो उसकी साइज छोटी हो जाएगी, पीपीआई की, कैपिटल की। ये अपर केस लोअर केस नहीं होगा। ओके, अच्छा। आप अगर इसको दबा दोगे तो इसकी साइज छोटी कर दोगे दबा के, इसका केस नहीं चेंज कर दोगे। ओके सर, मतलब ऐसा होगा ना, मैं जोर से चिल्लाऊंगा तो ऑडियो का वीडियो नहीं हो जाएगा। मैं कितनी जोर से लाउड चिल्लाऊं तो वीडियो ही रहेगा, ऑडियो रहेगा। तो वो अगर दबाया होगा ना तो वो कैपिटल का साइज छोटा हो जाएगा, या कुछ तो प्रॉब्लम उधर हो जाएगी, उसका केस छोटा नहीं हो जाएगा। तो केस छोटा है, इसका मतलब वो खुद ही सोच रही है। लोअर केस मतलब
वो खुद को बहुत ज्यादा अपने आप को छोटा दिखा रहा है, हम्बल, लो सेल्फ एस्टीम वाली चीजें होगी, है ना। तो वो लो सेल्फ एस्टीम आ जाएगा, स्मॉल अगर आएगा, पीपीआई स्मॉल आएगा तो लो सेल्फ एस्टीम हो सकता है। वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बहुत बार ये बहुत सारा ऑब्जर्वेशन है, स्पिरिचुअल लोग स्मॉल केस लिखते हैं, स्पिरिचुअल होंगे या कहीं ना कहीं से बहुत डिवोशनल हो सकते हैं। ठीक है, ये सब आप क्वेश्चन पूछिए, आपका क्वेश्चन था तो अभी ठीक है सर, ठीक है, समझ गए। आपका क्वेश्चन क्या, आप कुछ बोल रहे थे, कुछ आपका फादर का कुछ बता रहे थे आप? नहीं सर, ये एक्चुअली मेरी फ्रेंड का है, तो वो वही एनालिसिस किया था, तो मुझे स्मॉल आई का समझ में नहीं आ रहा था, बट शी वाज बहुत स्पिरिचुअल है, आप जानते हैं उनके फ्रेंड है, मतलब एक्चुअली जानते ही होंगे, कितना डीप जानते हैं? बहुत डिवोशनल है, बहुत डिवोशनल है, गॉड के ऊपर बहुत डिवोशनल है एक्चुअली। चांसेस ऑफ लेट मैरिज भी होता है इनका। डेफिनेटली सर, देख लीजिए डेफिनेटली हुआ है, that happened actually. She got married at the age of 36 37. और बहुत प्रेशर करके इनकी शादी करवानी पड़ती है। हाँ सर, इतनी प्रेशर जाता है। हाँ करेक्ट। रीजन मत पूछिएगा, एक्सप्लेनेशन बहुत टाइम लगेगा इसमें। रीजन इसके पीछे दिस लेडी बेंडिंग टाइप नहीं है सर, किसी के वो आगे झुकती नहीं है, वो एटीट्यूड है। हाँ, अभी आपने एक फैक्टर बोला, दूसरा फैक्टर देखना पड़ेगा। ये जो है ना, ये लो सेल्फ एस्टीम की वजह से ये हो गया, स्पिरिचुअल है, और अगर झुकती नहीं है, राइटिंग देखे बिना मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो स्पिरिचुअलिज्म जो है, जो फॉलो कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से सेल्फ का नहीं होगा, इसमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ होने की वजह से ये रिबेल करके ये लोग, मतलब मेरा जैसा ऑब्जर्वेशन है, रिबेल करके ये लोग स्पिरिचुअलिज्म में जाते हैं, है ना। रिबेलियस टेंडेंसी, एक सेकंड, सरेंडर वैल्यू नहीं होती है स्पिरिचुअल में, आपकी सरेंडर वैल्यू होनी चाहिए, यू हैव टू बी सरेंडर्ड, कंडीशनल नहीं होना चाहिए। कंडीशनल वाला स्पिरिचुअलिज्म जो है वो, ऐसा लगता है कि ये गॉड के आगे झुकती होगी, बाकी किसी को नहीं, आप अगर किसी ह्यूमन के आगे नहीं झुकेंगे, गॉड के आगे नहीं झुक सकते हैं, सौदेबाजी होती है उसमें। दिस इज आई एम वेरी मच अवेयर, किसी भी धर्म में आपके सरेंडर वैल्यू होगी तो गॉड कभी नहीं मिलने वाले हैं। गॉड का मीनिंग ही सरेंडर वैल्यू है, यू हैव टू बी सरेंडर्ड। इसलिए किसी भी कम्युनिटी में आपको बेंड होके जाना पड़ता है। पार्डन, हेलो, हाँ, उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा बाद में। जब सरेंडर वैल्यू होती है ना, जब आप सरेंडर होते हो, कभी भी बेंड होते हो, तभी आपको गॉड का ब्लेसिंग्स जो है ना, वो सरेंडर वैल्यू के बाद में है। ब्लेसिंग्स कभी भी सरेंडर के बाद में है, मतलब ऐसा तलवार लेके ब्लेसिंग्स नहीं होती है। सर आपने कहा था कि, सर सॉरी टू डिस्टर्ब, आपने कहा था कि शी हैज बिकम अ रिबेल टू अटेन स्पिरिचुअलिज्म। हाउ इज इट पॉसिबल टू रिबेल एंड देन गो टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिज्म? हो सकता है ना, आपको दुनियादारी नहीं पसंद है इसलिए आप स्पिरिचुअलिज्म में जा रहे हो ना, बट आपका सरेंडर वैल्यू नहीं है। So then that is fake, no? Somehow yes. Pretending है ना उसमें, सरेंडर वैल्यू नहीं है तो फेक ही है ना। मैं आपको कहानी सिखा रहा हूँ, लास्ट में मैं बोलूँ ना, तो इसमें फेक का मतलब मेरे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे। मैं आपको छोटी सी चीज बताऊं, देयर इज सर्टेन, वेरी नॉर्मल। मैं आपको वेबिनार के बाद में बोलूं कि आप पहले ही बोलूं कि आप इसको जो है ये सब्सक्राइब एंड लाइक करना है, यू हैव टू लाइक दिस चैनल। दैट मीन्स आई एम नॉट कॉन्फिडेंट विथ माई डायलॉग डिलीवरी ना। आपको अच्छा लगेगा तो ऐसे भी लाइक करने वाले, मेरे को आपको जबरदस्ती क्यों बताना है, शुरू में क्यों बताना है? यू हैव टू लाइक दिस, कि पहले मैं मार्केटिंग ही कर रहा हूँ। many of the YouTubers they सबसे पहले वो ये बताते हैं, उनको मार्केट ही करना है, उनको मार्केट करना है कि पहले आप लाइक करिए और आखिरी तक देखिए। वो जनरली बोलते हैं कि लास्ट तक देखिए। आपके पास चॉइस है, आपको देखना हो देखो, नहीं देखना हो मत देखो। दिस इज फ्री वेबिनार, आपको आना है आइए, नहीं जाना है तो चले जाइए। बट इफ देयर इज एनी कंडीशन इन नॉर्मल केस में, दैट मींस योर मोटिव इज समथिंग एल्स। वो आपको वो एक्चुअली मार्केट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। Many people डायरेक्टली आपको फीडबैक आल्सो, कि फीडबैक दे दो आप। फीडबैक इज ओके, बट देखिए फीडबैक लास्ट में बोला तो अलग है, बट उसको अगर आपने शुरू में बोला कि आपको पहले लाइक करना पड़ेगा, दैट मींस देयर इज सम मोटो, सम इंटेंशन। अच्छा लगेगा तो आप ऐसे भी लाइक करने वाले हो, गॉट इट? तो उसके पीछे इंटेंशन क्या है? देयर आर सो मेनी सॉफ्ट मार्केटिंग। अच्छा लगेगा तो आप वीडियो लाइक करने वाले हो, आप उसको प्रेशराइज करेंगे कि नहीं आपको लाइक करना है, तो देयर आर सर्टेन वेराइटीज कंडीशन इनकी। क्योंकि अगर आप छोटा करते हो ना, तो आपके टी क्रॉस बस को कंबाइन करना पड़ेगा कि आइदर योर एम्स ऑब्जेक्टिव्स आर हाई
या आप अपने आप को छोटा ही दिखा रहे हो? स्मॉल आई मीन्स यू आर शोइंग योरसेल्फ एज अ हम्बल पर्सन। आप अपने को बहुत बट नॉट एक्चुअली आप भगवान के सामने बोलते हो कि मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, मैं बहुत हम्बल हूँ, है ना, मैं बहुत आपसे मांगने आया हूँ, या जो भी वॉट एवर, मतलब आप बोलते हो कि मैं बहुत बहुत छोटा सा हूँ, मैं बहुत तुच्छ प्राणी हूँ, आई एम वेरी 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 हेल्पलेस पर्सन, राइट? तो आप हेल्पलेस करने का मतलब आपका ऑब्जेक्टिव बड़ा है, बट यू आर ऑलवेज बेंडिंग। कह रहे मैं तो आपसे गुरुजी सीखने आया हूँ, आई वांट टू लर्न समथिंग, दैट मीन्स यू आर बेंडिंग, आपको बेंड कर रहे हो। आपका ऐसा मतलब नहीं कि आप सीखने आए हो तो एकदम बच्चे हो गए। टीचर कभी भी आपको एज अ टीचर आप उनको कभी भी इंफीरियर नहीं, मतलब उनको बच्चे के जैसा फील कर रहे हो, इसका मतलब नहीं बच्चा, आपके एम्स ऑब्जेक्टिव्स हाई है, बट स्टिल यू वांट टू लर्न समथिंग। तो लर्निंग के लिए वो बेंडिंग जो है ना, वो बेंडिंग के लिए वो अपने को हम्बल दिखा रहा है, ही इज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी। ईगो नहीं है। हाँ ईगो ईगो होगा तो फिर प्रिटेंड करने की चीज होगी कि मतलब उसमें वो आप हम्बल दिखाने की कोशिश कर रहे हो, आप हो नहीं, आपका इंटेंशन कुछ अलग है। सर कुछ शादी नहीं करना है, इसके लिए वो स्पिरिचुअलिज्म में जा रहे हैं क्या? नहीं, शादी हो गई है। नहीं, ये जो स्पिरिचुअल होते हैं ऐसे लोग, इनको दुनियादारी शादी नहीं, उसमें बहुत सारे कंडीशन, वो आप बाद में डिस्कस कर रहे हैं। शादी के बाद भी खुश नहीं होते ये लोग, स्मॉल आई वाले खुशी नहीं होती, देयर आर लॉट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद स्पाउस। सर इनको सजेशन दे सकती हूँ मैं कि कैपिटल आई लिखो? एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये भी श्योर है 100%। अभी न्यूली मैरिड एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे, आपके बहुत क्लोज हो गए, आप बाद में डिस्कशन करिएगा, इसको टॉपिक रखिएगा, इसके क्या क्या फॉलोआउट्स होते हैं, जो लोग स्मॉल आई करते हैं उनके फॉलोआउट्स क्या है ना? फॉलोआउट्स होते हैं कि क्यों होते हैं, मतलब वो अपने को इंफीरियर दिखाते हैं या एक्चुअली होते हैं। सरेंडर वैल्यू देयर इज, सिर्फ स्मॉल आई होगा या स्मॉल कैपिटल्स भी होगा इसमें? नहीं, अभी मैं स्मॉल आई की बात कर रहा हूँ, बिकॉज वो आपकी इंडिपेंडेंट वैल्यू। हाँ, एक बस फटाफट मैं 5 मिनट में ये समअप करूंगा। इसमें दूसरा है जो फाइनेंस और हेल्थ की हम बात करते हैं कि कैप्स रिवील्स योर हेल्थ एंड फाइनेंशियल रिकॉग्निशन। तो कैप्स बेसिकली जो है ना, कैप्स को जनरली हम काउंट करते हैं, मतलब ओवरऑल कैप्स को हम लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन से भी काउंट करते हैं कि कैपिटल्स अगर अच्छा है, इफ योर कैप्स इज डबल देन योर नॉर्मल राइटिंग, अगर उसका प्रोपोर्शन डबल है, दैट इज कॉल्ड गुड कैपिटल, ओके। और लेफ्ट मार्जिन बेसिकली जो है वो आपकी सिक्योरिटी डिफाइन करता है। लेफ्ट मार्जिन डिफाइन योर सिक्योरिटी, सेविंग्स, रिटेंशन एंड स्टेबिलिटी, आपकी स्टेबिलिटी और रिटेंशन को डिफाइन करता है, ओके। राइट मार्जिन का वैल्यू है, राइट मार्जिन इज फॉर अर्निंग, कीन, मतलब आप कीन कितना है, कितना कीन है, हाउ मच यू कीन फॉर गोल्स, कीन, ड्राइव एंड एफर्ट, how much effort you are taking for finance, how much effort you taking for your health के लिए, गोल्स के लिए आपका कीन ड्राइव होगा, वो आपका राइट मार्जिन का एस्पेक्ट है। तो आपका कैपिटल जितना प्रोमिनेंट होगा, जितना प्रोपोर्शनेट होगा, जस्ट डबल या 2.5 टाइम्स होगा, उतना आपको मनी का रिटेंशन एंड हेल्थ का रिटेंशन हो पाएगा। मतलब जो भी चीज आप सेविंग्स करेंगे आप उसको रिटेन कर पाएंगे, यू कैन रिटेन योर सेविंग्स, है ना। वो रिटेंशन जो है वो आपका लेफ्ट मार्जिन बैलेंस करता है, और राइट मार्जिन होता है कि आप कितना कमाना चाहते हैं, है ना, आप एफर्ट कितना डाल रहे हैं, और रिजल्ट कितना मिल रहा है। तो इसमें ये जो चीजें हैं, इसमें हेल्थ, फाइनेंस, इम्यूनिटी, रिटेंशन, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें कवर होती है लेफ्ट एंड राइट मार्जिन से, है ना। राइट से मालूम पड़ेगा कि आप कितना कमाना चाहते हैं, हाउ मच यू वांट टू, मतलब कितना एफर्ट कर रहे हैं, आपको सीखना कितना एफर्ट है, और रिटेन कितना कर रहे हैं, आपका लेफ्ट मार्जिन से मालूम पड़ेगा रिटेन कितना है। मतलब वेबिनार के बाद में आपको रिटेंशन कितना हुआ, ज्ञान तो आपने बहुत कुछ सुना, बट उसको रिटेन कितना कर पाए, वो आपका लेफ्ट सिक्योरिटी से डिफाइन होता है। प्लस आपके जो कैपिटल अगर प्रोमिनेंट होंगे तो आपका सिस्टम उस चीज को रिटेन कर पाएगा, हमेशा उस चीज को समझ पाएगा, अंडरस्टैंडिंग कर पाएगा। और कैपिटल अगर बहुत बड़ा हो गया, अगर कैपिटल इज टू बिग, तो आपका ईगो इन्फ्लेटेड होगा, मतलब इन्फ्लेटेड ईगो होगा, यू कांट रिटेन, मतलब आप समझ नहीं पाएंगे। और अगर बहुत छोटा होगा तो इनिशिएटिव, लैक ऑफ इनिशिएटिव हो जाएगा। इफ योर कैपिटल इज वेरी स्मॉल, कितना बड़ा को हम मानेंगे बड़ा कैपिटल? डबल कैपिटल मींस राइटर का डबल। ईगो 2.5 3 टाइम्स होगा तो फिर ईगो में होगा काउंट, ओके। नॉर्मल ईगो, नॉर्मल कैपिटल, और इसका जो रिटेंशन जो होगा ना, एक सेकंड, इसका जो प्रोपोर्शन है बेसिकली जस्ट डबल है,
इसका साइज जो है ना, दिस इज जस्ट डबल, ये इसका साइज डबल होता है. व्हाट इज द प्रोपोर्शन बिटवीन द स्मॉल सी एंड बिग सी? दिस इज जस्ट डबल. 3 लाइन्स में इसका डबल है ना, तो उसका अगर डबल होगा या 2.5 तक एक्सेप्टेड है. बट अगर बहुत बड़ा है, इफ राइटिंग इज 2 मिलीमीटर एंड कैपिटल इज 4 मिलीमीटर, एक्सेप्टेड. राइटिंग इज 2 mm एंड कैपिटल इज 6 मिलीमीटर, दिस इज over value, inflated ego. He don't want to listen, he don't want to understand. Margin, which margin is more useful to the normal person? Normally. Yes. नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं है. Yes, सैयद आप, हाँ बोलिए. Margin left margin is more or right margin is more, which is suggestible? No, suggestible, I can't suggest anything. This is basically learning platform. So I can't suggest because suggestion is customized. Suggestion is personalized. I can't suggest anything without seeing any handwriting. Right? Anyone can explain कि मेरा suggestion classes नहीं है कि आपको ये लिखना चाहिए. I just make you aware कि इसका meaning क्या होता है. A का meaning क्या है, B का meaning है. Suggestion is very subjective. मतलब मैं आपको बोल नहीं सकता हूं कि आप रोज एक्सरसाइज करो, है ना. एक्सरसाइज करने से फायदा होता है. एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ. ठीक है, आपको एक्सरसाइज करने से आपके बॉडी फिट होगी. बट आई कांट सजेस्ट कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. बट एक्सरसाइज का फायदा होता है, फायदा है. अब इसमें मैं किसी को कंडीशनल विदाउट सीइंग योर हैंड राइटिंग वो करने के, मतलब आई कांट सजेस्ट टेक्निकली इन पब्लिक प्लेटफॉर्म. यस सर, अगर हम कैपिटल्स सिग्नेचर में बोलते हैं तो कितना यूजुअली होना चाहिए? हमारे जो राइटिंग के कैपिटल्स और सिग्नेचर के जो कैपिटल, उसमें डिफरेंस होगा ना सर? कैपिटल, हाँ, राइटिंग का सिग्नेचर और कैपिटल जो प्रेजेंटेशन में है, बट उसमें भी अगर बहुत बड़ा होगा तो ईगो आ जाएगा. फर्स्ट लेटर में एक्सेप्टेड, अगर 3 टाइम्स होता है तो एक्सेप्टेड है. Sometimes, if your capital first letter of signature अगर वो आपका डबल भी है, 4 टाइम्स भी एक्सेप्टेड है. ओके, है ना, विद कॉम्बिनेशन. अगर मतलब जनरली 3.5 टाइम्स है, बट अगर 4 टाइम्स भी है तो एक्सेप्टेबल हो सकता है. बिकॉज योर फर्स्ट वैल्यू है ना, इनिशियल वैल्यू है. इट इज एक्सेप्टेबल. Yes. Certain cases yes. अगर आप बहुत एक्सपोजर वाले फील्ड में हैं, सपोज इफ यू आर इन मीडिया, इफ यू आर इन ग्लैमर, इफ यू आर इन टीचिंग, तो दैट इज एक्सेप्टेड. अगर आपका पब्लिक इंटरेक्शन है, इफ इट इज टू बिग, मतलब आपका नॉर्मल कैपिटल से डबल है तो भी एक्सेप्टेड है. दैट वे यू कैन सी देन ना फिल्म स्टार्स एंड ऑल, दिस इज द बिग कैपिटल. तो उसमें बहुत ज्यादा ईगो नहीं होता, बिकॉज दैट इज द लाउड प्रेजेंटेशन. So like one band, worldwide band जो है BTS, उनके जितने भी signatures है वो बहुत बड़े हैं, मतलब कैपिटल्स बहुत बड़े हैं. तो पॉसिबल है कैपिटल्स में ना, इसलिए मीडिया वाले या जो भी ग्लैमर वर्ड है, जो भी पब्लिक इंटरेक्शन ज्यादा है, उसमें एक्सेप्टेड हो जाता है फर्स्ट लेटर का. उसमें फिर कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है नॉर्मल राइटिंग में कि नॉर्मल का प्रेजेंटेशन क्या है, बिकॉज पब्लिकली दे वांट टू एक्सप्लोर देमसेल्फ. If you are handling lots of people, so it's acceptable. Yes. सर, यहाँ जैसे अभी लेफ्ट और राइट मार्जिन प्रॉपरली डिफाइंड है, जो एक पैरामीटर्स आपने बताए वैसे, बट कैपिटल बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड, ओवर इन्फ्लेटेड कैपिटल जैसे बताया, यानी ईगो इसमें जाता है वैसे है. तो फिर हाउ कान वो रिलेट करेगा हेल्थ, फाइनेंस, इम्यूनिटी से? बड़ा हो जाएगा तो आप रिटेन नहीं कर पाओगे ना, या बट उसकी राइट कम हो जाएगी ना. पावर है ना सर, बट उसकी राइट नहीं, राइट मार्जिन्स को हम कैपिटल के साथ में कंबाइन कर रहे हैं. सर, ये कॉम्बिनेशन समझ नहीं आया. कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आया. सुनो, कॉम्बिनेशन. लेफ्ट मार्जिन पता है, राइट मार्जिन पता है, लेकिन कैपिटल के साथ कैसे आप बता रहे हो? कैपिटल से ये बता रहे, पहले कैपिटल को वैल्यू देखनी पड़ेगी. ये आपको पहले कैपिटल डिफाइन करना है. कैपिटल, सपोज आप एनालिसिस कर रहे हैं कि कैपिटल कितना बड़ा है. इफ कैपिटल इज टू बिग, देन यू हैव टू रेफर लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, दोनों में रेफर करना है. कि सपोज आपका कैपिटल बहुत बड़ा है, ठीक है, तो आपको कॉम्बिनेशन में उसको देखना है, उसका लेफ्ट और राइट मार्जिन कैसा है. पहले हम मार्जिन नहीं देख रहे हैं, पहले हम कैपिटल देख रहे हैं.
देयर इज वन न्यू चैप्टर, ठीक है, जिसमें हम कैपिटल्स को देख रहे हैं, फिर उसको हम कॉम्बिनेशन में हम डिफाइन कर रहे हैं। सर कैपिटल तो हमेशा एक वर्ड या लाइन में ही यूज होगा ना, तो सैंपल में हम सैंपल की बात कर रहे हैं, ओवरऑल सैंपल में बता सकते हैं कि इसमें ऐसा है, तो ये चीज आप बताने की कोशिश, क्योंकि लेफ्ट और राइट मार्जिन कम ज्यादा, अगर कैपिटल लेफ्ट में है तो उसका राइट मार्जिन कैसे होगा? नहीं, तो लेफ्ट आप में है ना कंफ्यूज हो। सर? एक सेकंड, आपको किसी को समझ में आया? मैं तब तक ड्रॉ कर रहा हूँ। एनीवन कैन एक्सप्लेन प्लीज, जब तक मैं ड्रॉ कर लूं। क्योंकि लेफ्ट और राइट मार्जिन तो सिर्फ लाइंस का ही होता है, लेटर का कैसे हो सकता है? अगर लेफ्ट में लिखा है तो वो राइट मार्जिन लिखने का नहीं है जानी जी, यहाँ कैपिटल लेफ्ट में लिखने का नहीं है, आपकी मार्जिन देखनी है। बट मेरा क्वेश्चन यही है सर कि हमने कैपिटल देख लिया, ओवर इन्फ्लेटेड बड़ा कैपिटल है, ईगो वाला है, बट राइट मार्जिन उसका प्रॉपर है, डिफाइंड, जैसे एक एलिजिबल चाहिए वैसे, तो फिर किस तरह से हम उसको रिलेट करने कैसे करेंगे हेल्थ फाइनेंस से? फिर मैं आपको वही बता रहा हूँ, एक सेकंड। और कोई बता सकता है? प्लीज ट्राई करिए, प्लीज ट्राई करिए। मैं तब तक बना रहा हूँ, वो आप ट्राई करिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देयर आर 2 डायग्राम्स। अभी इसमें आपको डिफाइन नहीं करना है कि इसमें कैपिटल्स कहाँ पे है। कैपिटल मतलब कहीं पे भी है, कैपिटल मतलब कैप्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, सैंपल में कहीं पे भी हो सकता है। इन दिस केस यहाँ पे ड्रिफ्टिंग है। ड्रिफ्टिंग मतलब क्या हो रहा है, इसमें जो सिक्योरिटी है ड्रिफ्ट कर रहा है, ठीक है। दैट पर्सन इज वेरी मच कॉन्फिडेंट, ठीक है, कॉन्फिडेंट भी है, इसमें समझो इसका राइट मार्जिन कवरिंग भी है ना, वो पैसा कमाना चाहता है, एफर्ट करना चाहता है, इज वेरी कॉन्फिडेंट। बट जितना भी अर्निंग कर रहा है, ये अर्निंग इसकी सस्टेन नहीं करेगी, ये ड्रिफ्ट हो रही है। इनिशियली तो होगी, बट खर्चा हो जाएगा पैसा। जितना भी एफर्ट करेगा ये एफर्ट खर्चा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट केस में हम आते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट मार्जिन जो है वो प्रॉपर है, राइट, और आप इसका कैपिटल बोल रहे हो, कैपिटल भी प्रॉपर है, राइट, कि कैपिटल इन्फ्लेटेड है, बड़ा है। कैपिटल इन्फ्लेटेड है बट लेफ्ट एंड राइट मार्जिन प्रॉपर है। यस, कैपिटल अगर इन्फ्लेटेड है तो वो एफर्ट ही नहीं कर पाएगा ना, वो ईगो शो ऑफ हो जाएगा वहां पे। इसमें ये एफर्ट बाकी चीज के लिए तो ठीक है, बट इसमें इनिशिएटिव जहां पे लेना है ना, ओवर इनिशिएटिव ले रहा है ये। ओके, इसमें इनिशिएटिव ना वो आएगा तब तो रिटेन करेगा ना, इसमें ओवर इनिशिएटिव है। जरूरत से ज्यादा इनिशिएटिव होने का मतलब वो ईगो है, मतलब वो चीजों को बहुत ज्यादा प्रेजेंट कर रहा है, पढ़ाई बहुत कर रहा है लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, राइट। तो ये इसकी वैल्यू बड़ी होने की वजह से अगर बहुत बड़ी हो जाएगी तो वो कहीं ना कहीं से प्रिटेंड वाली चीजें होंगी, वो स्टेबल नहीं होगी। मतलब वो एग्जैजरेटेड हो जाएगी ना वैल्यू इसकी, वैल्यू एग्जैजरेट हो जाएगी। एक सेकंड, अभी इसको इस तरीके से समझिए। सपोज अब हमने अभी ये आपको इतना जूम कर दिया, ठीक है, तो अभी ये पूरा फ्रेम हो गया ना, इसमें आपको क्लैरिटी नहीं हो रही है, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम, तो इट हैज टू बी, यहाँ पे जब आएगा ना, या आपका ओवर फोकस या अंडर फोकस जो होता है ना, वो आप फोटोग्राफी में भी इट हैज टू बी प्रोपोर्शनेट। अब ओवर एक्सपोजर हो जाता है ना, फोटोज में ओवर एक्सपोजर हो जाएगा, अंडर एक्सपोजर हो जाएगा, तो फोटो अच्छी नहीं आएगी। तो इसमें अगर बहुत बड़ा हो जाएगा ना, अगर उसके कैपिटल बहुत बड़े होंगे तो इनिशिएटिव ही नहीं लेगा ना, बाकी चीज तो बात का काम होगा, राइट सर। उसमें ऐसा है ना कि चलो मैं स्कूल में एडमिशन ले लूंगा, मैं पढ़ाई कर लूंगा, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं बहुत आईपीएस पीसीएस सारा कुछ कर लूंगा, है ना, बट बहुत सारा इमेज है, बट उसमें इनिशिएटिव नहीं है। तो ही इज प्लानिंग सो मेनी थिंग्स, मेरे पास पैसे भी हैं, मेरे पास में डिग्रीज भी है, लेकिन मैं बात बहुत कर रहा हूँ, मैं इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो वो सारी चीजें राइट डायरेक्शन पे नहीं हो पाएगी। मतलब एग्जीक्यूशन नहीं है, एग्जीक्यूशन नहीं है, खाली बातें बहुत इन्फ्लेटेड हो गई ना, तो वो जब बड़ा हो जाएगा ना तो इनिशिएटिव भी खूब होगी। मैं तो बहुत पढ़ाई किया है, मैंने बहुत कुछ किया है, बट उसमें वो खाली वो इन्फ्लेटेड हो गई, वैल्यू इन्फ्लेटेड हो गई। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ गुड लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, ही इज नॉट, हिज परफॉर्मेंस इज बेसिकली वेरी लो। व्हाट अबाउट परफॉर्मेंस तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो खाली बात ही कर रहा हूँ ना। तो वो वैल्यू जो है वो आपका इनिशिएटिव काउंट करता है, वो कैपिटल्स का
गॉट इट क्लैरिटी कि वो इन्फ्लेटेड होगी। इसके केस में आइदर मतलब his left and right margin is perfect but still he don't do any kind of initiative, मतलब initiative जो है वो अंडर वैल्यू है। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं बट उसमें एग्जीक्यूशन पार्ट मिसिंग हो जाएगा। एग्जीक्यूशन का मतलब है कि जो प्रेजेंट करना चाहिए राइट डायरेक्शन पे, राइट इनिशिएटिव जो लेना चाहिए, दैट इज इन्फ्लेटेड। सर वन मोर क्वेश्चन, मुझे एक सेकंड, इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है। सपोज लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन अच्छा है, इसी के साथ में कॉम्बिनेशन में ही है, और आपकी वैल्यू अगर अंडर वैल्यू हो गई, सेम क्वेश्चन शीतल, लेफ्ट भी अच्छा है राइट भी अच्छा है बट ये अंडर वैल्यू है, इनिशिएटिव ही कैसे लूं? मेरे पास पैसे भी है, नॉलेज भी है, मैं जाऊं कैसे? मुझे डर लग रहा है, मैं बहुत ज्यादा बाहर जाऊंगी तो ऐसा होगा वैसा होगा, क्या होगा, सोसाइटी कैसी होगी, तो ही कांट टेक प्रॉपर डिसीजन। है ना, डिसीजन मतलब उसको डर लग रहा है, कहीं ना कहीं से फियर हो जाएगा। राइट, अब छोटा हो जाएगा तो फियर हो जाएगा। उनके पास सिक्योरिटी भी है और दोनों चीजें हैं बट उसको इनिशिएटिव लेने में डर लगेगा, है ना, तो वो अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू का मतलब होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू सर। हाँ, डाइल्यूट हो जाएगा। किसी का क्वेश्चन था? लास्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ, मैं चांदनी सर, नॉट और कर्व्स को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए। इसको टॉपिक रख लेंगे पूरा एक, इलैबोरेट पूरा ही बोनस रख देंगे। नॉट्स और कर्व को पूरा ही बोनस रखेंगे, पूरा सेशन रख लेंगे हम नेक्स्ट, या किसी भी करके बहुत जल्दी से जल्दी रख लेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, पूरा सीखिए, ज्यादा सीखिए। चलिए, ओके, चलिए, कैसा रहा सेशन आज का? बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच सर। शुरुआत बढ़िया। चलिए, साल की शुरुआत हम लोगों ने बढ़िया किया, इनिशिएटिव से किया है, और बाकी सारी हम लोग वेबिनार्स करेंगे, आप लोग बिल्कुल ज्वाइन करिए। आई एम अगेन बैक विद द क्वेश्चन, प्लीज। सर कैलीग्राफर्स वो लूप्स हमेशा ही बनाते हैं, तो मतलब व्हाट काइंड ऑफ उनके दिमाग में क्या फिर वही कंफ्यूजन और वो रहता है क्या? वो थोड़ा सा आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन ज्यादा होता है। वो बहुत ज्यादा अगर फ्लरिशिंग वाले स्ट्रोक्स कर रहे हैं तो दे आर वेरी इमोशनल, और वो एक्सेसिव इमोशनल है, वो अपने आप को बहुत आर्टिस्टिक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दैट इज नॉट नॉर्मल राइटिंग, वो प्रेजेंटेशन वाली राइटिंग है। वो अपने आप को बहुत ज्यादा सॉफ्टली प्रेजेंट करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा फ्रेंडली प्रेजेंट करना चाहते हैं ना, तो वो प्रेजेंटेशन में ज्यादा बिलीव करते हैं। They believe more in presentation. Sir, will these strokes affect at any point of time? Definitely. अब because आपका strokes एक्स्ट्रा होगा तो आपके केमिकल सिक्रेशंस या ब्रेन में वो चीजें स्टिमुलेट होती है ना। मैंने आपको 10 बार गाली दिया, मेरा इंटेंशन बहुत बुरा नहीं था, बट स्टिल आप लोगों को गाली तो दिया ना, तो हमको तो इफेक्ट करेगा ही वो। मेरा इंटेंशन बुरा नहीं था, बट मैं आपको गाली दे रहा हूँ। मेरा इंटेंशन बुरा मत मान इसको, बट स्टिल इफ आई एम डूइंग समथिंग तो उसका इफेक्ट जरूर है। मतलब मेरे को मतलब मैं उसको प्रोसेस करूंगा ना। मैंने अगर गाली दिया तो मेरे को इफेक्ट होगा उसका, इररिस्पेक्टिव। आप उसको ले रहे हो नहीं ले रहे हो, दैट इज डिफरेंट इशू। तो जब भी आप स्ट्रोक्स एक्स्ट्रा करोगे ना, तो आपका ब्रेन उसको रीड करेगा। यू आर डूइंग एक्स्ट्रा एफर्ट, तो आपका ब्रेन में केमिकल सिक्रेशन और जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, तो लॉन्ग टर्म पे उसका इफेक्ट डेफिनेटली होने वाला है। अब इसमें देखना ये पड़ेगा वो कितना टाइम पे गाली देते हैं। हर बार देते हैं, मतलब वो कैलीग्राफी कितना लिख रहे हैं, 1 घंटा कैलीग्राफी लिखते हैं या दिन भर कैलीग्राफी करते हैं। सर फिर ये ऐसे लोग ओसीडी में भी जा सकते हैं, बिकॉज ब्यूटिफिकेशन और इसमें वो ज्यादा ये कर रहे हैं। ओसीडी में नहीं, ओसीडी में जो होते हैं ना, ओसीडी में इमोशनल सप्रेशन होगा तो भी इसमें इमोशनल एक्सप्रेशन है। ओसीडी में वही लोग जाते हैं जहां पे कहीं ना कहीं से उनको ट्रॉमा होता है, ट्रॉमा वाले ओसीडी में जाते हैं। ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है ना, इसमें कहीं ना कहीं से ट्रॉमा होगा उसका, मतलब ऑब्सेस्ड होके मेरा एम आई राइट, उसमें कहीं ना कहीं से वो फियर होता है, कुछ ना उनको चोट लगी होती है, ऐसा बार बार करते हैं तो वो ऑब्सेशन हो जाता है उसमें, बट डिसऑर्डर नहीं होगा वो। If we tell anything about the disorder, there are the more criteria according to diagnostic manual. So we concerned part. OCD means obsession. When you think, when you one thing is repeatedly do, that is obsessive. Or compulsive means when you do any work many times. That's concern. Generally, people are affected too. But this calligraphy, if in your view, not a secular. Like he is every time doing this time of work. Without this, he cannot
he is feeling comfort doing this. Others think he is Right. not feeling good. That's why you said that this is obsession. But if you tell disorder, there are the other criteria according to अदर पैरामीटर्स कि वो डिसऑर्डर तक हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब बार बार कर रहा है इसका मतलब डिसऑर्डर होगा. इट्स नॉट नेसेसरी. I teach same parameter means I like it. This is I'm doing this, but disorder के लिए there are certain criteria कि either it's a disorder or this is a personality. Okay. Yes. Any other? सर ये L में क्या डबल लूप है क्या सर? कहाँ पे? या ये L में इस दिस कर्सिव में ये डबल लूप गिना जाएगा? हाँ, ऊपर भी लूप दोनों लूप गिना जाएगा. मिडिल जोन भी, एक सेकंड, मिडिल जोन भी गिना जाएगा और अपर जोन भी गिना जाएगा. तो दोनों एरिया में कॉम्प्लिकेशंस काउंट होगा इसमें. ओके. इसमें अपर जोन में भी, अपर जोन में मतलब इसमें नॉलेज, इसमें जो होगा ना नॉलेज होल्डिंग भी होगा और मिडिल जोन की चीजों को भी रिटेन करने के लिए होगा. इसका कोई बैड इम्पैक्ट नहीं है. इसको एच के लूप के जैसा काउंट करना है. अपर जोन में देयर आर लॉट्स ऑफ आइडियाज. ओके. बट मिडिल जोन में वाला थोड़ा सा एल नॉट नहीं है. नॉटिंग और लूप में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए वो नॉटिंग और लूप दोनों को ही सेम क्राइटेरिया ही काउंट करते हैं. कर्सिव में नीचे तो वाला ऐसे ही लिखा है. हाँ, कर्सिव में तो ऐसे ही लिखते हैं ना सर. हाँ, तो नीचे वाले में जो है ना वो कहीं ना कहीं से अपने आप को एस्टेब्लिश करने की टेंडेंसी होती है. वो पास्ट में है. नीचे का जो है वो लूप या कर्व जो भी बोल रहे हैं वो पास्ट की तरफ है. ऊपर वाला वो राइट की तरफ है. तो उसमें ऊपर वाला जो है वो आपके ग्रोथ के लिए डिफाइन करते हैं और नीचे वाला जो है उसमें कहीं ना कहीं से यू आर स्टक विद, मतलब जिसका भी है स्टक विद पास्ट हो जाएगा. मतलब यू डू मोर टाइम फॉर पास्ट रिटेंशन के लिए. ठीक है. लूप दोनों काउंट होंगे इसमें. ठीक है. उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी अपर जोन और मिडिल जोन के लिए. तो ये राइट नहीं है मतलब? मैं अभी क्वेश्चन को आंसर नहीं दे पाऊंगा. बार बार पूछेंगे कि राइट है. हाँ, राइट है. मेरे से कुछ भी बुलवाने की कोशिश मत करिए. मैं कोई भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ. मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ. मेरे को कहीं से भी आप पूछने की कोशिश मत करिए रिकॉर्डिंग पे कि ये सही है या गलत है. इसमें बहुत सारे पैरामीटर देखने पड़ते हैं. ओके. है ना. बट इसका कोई ऐसा बैड इम्पैक्ट जैसा नहीं है. बट डेफिनेटली इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं. ओके. ठीक है. ओके. यस. थैंक यू. यहाँ पे हम लूप्स लूप्स और कर्व्स रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं? और मैं पूरा सेशन रखने वाला हूँ. चांदनी को डेडिकेटेड पूरा सेशन होगा. मतलब मोस्टली हम नेक्स्ट सेशन ही रख लेंगे. बहुत जल्दी कर लेंगे लूप्स और कर्व्स को. डेफिनेटली नो प्रॉब्लम. सबको फायदा मिल जाएगा. ठीक है. चलिए. ओके. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. विश यू हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन. 2021 में रॉक करिए. थैंक यू सर. बाय बाय. थैंक यू एवरीवन.